हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है। तो चलो हम आज का जो एफएफ है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो हमें सबसे पहले सीन दिखाया जाता है एक रूम का, जहाँ पे दो लोग मेकआउट कर रहे थे और वहाँ पे जो लड़का था नीचे एक लड़के की वो बस मौन किए जा रहा था, लेकिन जब वो अभी मौन करते हुए ऊपर देखता है तब वो शॉक हो जाता है और देख के वो तुरंत उस इंसान को धक्का देने लगता है और कहता है मुझे मुझे प्लीज छोड़ दीजिए। और ऐसे कहते हुए वो वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर अफसोस की बात वो अब वहां से नहीं निकल सकता है। और वो इंसान जो उसके ऊपर था वो एक स्मग करता है और कहता है, तुम्हें मेरे पास आने से पहले सोचना चाहिए था कि तुम्हें यहाँ से निकलना है या फिर तुम्हें यहीं पे रहना है, और अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब जो मैं कहता हूँ वही बस करते जाओ। और ये कह के वो सीधा उस लड़के के ऊपर आ जाता है और उसके साथ एक हॉट नाइट स्पेंड करता है। और यहाँ से अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं। ये सब होने के बाद हमें 2 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। एक हॉस्पिटल का एक लड़का जो हॉस्पिटल के जो वहाँ पे बेंच लगी हुई थी वहाँ पे बैठा हुआ था और वो बस अपने हाथों में कुछ रिपोर्ट्स लिया था और उसे देख के कह रहा था, ये क्या हो गया, ये अब मैं क्या करूँगा, मैं क्या ही करूँगा अब। और ये कहते हुए वो बस अपने रिपोर्ट को देखे जा रहा था और उसमें उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी, जो वो प्रेग्नेंट हो चुका था। और उसे देख के बस वो परेशान हो रहा था और वो फिर से याद करता है कि नहीं, वो उस इंसान को नहीं बता सकता है कि वो उसके बच्चे का बाप बनने वाला है। नहीं, वो नहीं बताएगा, वो किसी को कुछ भी नहीं बताने वाला है। अगर उसने बता दिया तो पता चलेगा उसके ही लिए खतरा हो जाएगा और वो ये खतरा अपने ऊपर नहीं ले सकता है। ये खतरा लेने में बहुत ज़्यादा ही रिस्क है। अब मैं क्या करूँगा इस मुसीबत में, मैं बस अपनी वजह से फंस गया, ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूँ। और ये कह के वो लड़का अपने सर को पकड़ लेता है और तभी उसके बगल में आके एक लड़का था खड़ा होता है और कहता है, हे विंग, क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे अपना सर क्यों पकड़े हो, जैसे लग रहा है तुम्हारे ऊपर सारे दुख दर्द एकदम बढ़ चुके हैं। तब विंग कहता है, नहुसैन, अब मैं क्या करूं, मेरी तो लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई नहुसैन, अब मैं क्या करूंगा। तब नहुसैन कहता है, हे वीन, क्या हुआ, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, बताओ मुझे क्या हुआ है। अगर मैं तुम्हारी हेल्प कर पाया तो मैं जरूर तुम्हारी हेल्प करूंगा, बताओ मुझे। तब विंग कहता है, नहीं नहुसैन, मैं नहीं बता सकता मेरे साथ क्या हो रहा है नहुसैन, मैं कुछ भी नहीं बता सकता, कुछ भी नहीं। तब नहुसैन कहता है, आखिर में तुम्हारे क्या तुम मरने वाले हो विंग। तब विंग कहता है, नहुसैन ये क्या बकवास है। तब नौसिन कहता है, ऑफ कोर्स विंग, तुम मरने वाले हो। ओ माय गॉड विंग, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा विंग, मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकता। तुम्हें कोई सीरियस बीमारी हो गई है, तुम्हें कैंसर हुआ है या फिर कुछ और, मुझे बताओ विंग, क्या तुम्हें बोन मैरो की जरूरत है। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा दोस्त यहाँ पर है, वो सब कुछ संभाल लेगा, वो तुम्हारे लिए जान भी हाजिर कर सकता है किसी का। तब विंग कहता है, नौसिन तुम पागल हो चुके हो क्या, और तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस तुम मेरी जान ले लो, जैसे मैं बच सकूं हर एक चीज से। वो नहुसैन, अब मैं क्या करूंगा। तब नहुसैन कहता है, वी भाई, पर हुआ क्या है जरा बताओगे, क्योंकि मुझे तुम्हारी बातें ऐसे गोल गोल घूम रही है तो समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज मुझे एक्सप्लेन करो। तब विंग कहता है, तुमसे मैं क्या बताऊं, अगर तुमसे ऐसी वैसी बातें करो तुम्हें बिना कुछ कहे समझ में आ जाती है, और जब सीरियस बातें होती है तब तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ता है, अब मैं क्या ही करूं। तब नौसन कहता है, सच में मुझे नहीं समझ में आ रहा विंग, मैं सीरियस हूँ और मुझे बताओ क्या हुआ है, तुम ऐसे रो रहे हो। तब विंग अपनी रिपोर्ट दिखाता है और नौसन देखता है और कहता है, ओह माय गॉड, कॉन्ग्रेचुलेशन विंग, विंग तुम एक बेबी को बर्थ देने वाले हो, तुम प्रेग्नेंट हो। तब विंग कहता है, हाँ नौसन, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं एक बेबी को बर्थ देने वाला हूँ। और ये कह के वो सर नीचे कर लेता है और नहसन हंसने लगता है और कहता है, ओह भी तुम क्या फालतू बकवास कर रहे हो, तुम एक लड़के हो, तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हो विंग। और प्लीज मुझसे ये फालतू बकवास करना बंद करो, मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन तुम तो लगता है भाई सीरियस ही हो चुके हो, क्या तुम्हारे सर पे कुछ गिर उड़ गया था, कुछ हैवी सा, या फिर कुछ दौरे पड़ रहे हैं। तब पिंक कहता है, नहीं नहीं हुसैन, आओ मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। और ये कह के वो हुसैन को अपने बगल में बैठाता है और उसे बताता है कि वो भले ही लड़का है, लेकिन अगर वो लड़कों के साथ अपनी नाइट स्पेंड करेगा या फिर कुछ भी, मतलब जो भी है करेगा, वो करने के बाद वो प्रेग्नेंट हो सकता है और किसी
लड़की के साथ अगर करेगा तब वो प्रेग्नेंट कर सकता है। तब जो न्यासेंग था उसका तो भाई मुंह खुला का खुला रह जाता है और उसके हाथों से रिपोर्ट नीचे गिर जाती है और वो कहता है ना विंग क्या सच में ऐसा ऐसा होता है? तब विंग कहता है हाँ न्यासेंग ऐसा होता है और जीता जागता उदाहरण मैं तुम्हारे सामने हूँ। तो तुम सोच ही सकते हो। तब न्यासेंग कहता है सच में विंग आई डोंट बिलीव दिस। तब विंग कहता है न्यासेंग मैं समझ सकता हूँ तुम बिलीव नहीं कर सकते हो लेकिन अब ये हो चुका है न्यासेंग और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। तब न्यासेंग कहता है विंग क्या तुम सीरियस हो, क्या तुम सच कह रहे हो? तब विंग कहता है ऑफ कोर्स न्यासेंग मैं सीरियस हूँ, मैं सच कह रहा हूँ न्यासेंग और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा ही दुखी हूँ, अब मैं क्या करूँगा? तब न्यासेंग कहता है कोई बात नहीं विंग मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे बताओ आखिर में इस बच्चे का पिता कौन है? मैं उसका खैर नहीं, उसकी तो मैं सबक सिखा के ही रखूँगा। तब विंग कहता है न्यासेंग ऐसा कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इसके पिता के सामने नहीं जाना चाहता हूँ, मैं बस इस बच्चे को अब अपने साथ ही रखूँगा या फिर कुछ भी करूँगा लेकिन मैं इसके फादर के पास नहीं जाऊँगा। तब न्यासेंग कहता है विंग तुम पागल हो चुके हो क्या? तुम ये क्या कह रहे हो? तुम इस बच्चे के फादर के पास नहीं जाओगे तो कहाँ जाओगे? तुम प्रेग्नेंट हो विंग। तब विंग कहता है नहीं न्यासेंग वो इंसान नहीं समझेगा, वो नहीं मानेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तब न्यासेंग कहता है पर विंग बता के तो एक बार देखो। तब विंग कहता है नहीं मैं कुछ भी नहीं बताने वाला। तब न्यासेंग कहता है अच्छा ठीक है तुम मुझे मत बताओ इसके फादर के बारे में लेकिन तुम मेरे साथ अभी चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तब विंग कहता है नहीं न्यासेंग अब मुझे उस घर से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा, मुझे वहाँ से बाहर जाना होगा। तब न्यासेंग कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है तुम मेरे साथ आके रहो। तब विंग कहता है नहीं मैं अकेला कहीं पे रह लूँगा बस, और वैसे भी अब जियान चंद की शादी तय हो रही है तो मैं अभी ये सब होने के बाद ही वहाँ से मूव कर जाऊँगा और अभी मैं किसी को कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। तब न्यासेंग कहता है ठीक है विंग मैं तुम्हारे साथ हूँ और ये कह के वो दोनों वहाँ पे बस बैठे रहते हैं कुछ टाइम तक और विंग्स अपने आप को संभाल रहा था और न्यासेंग उसका पूरा का पूरा सहयोग कर रहा था उसे संभलने में। और हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके देखते हैं एक ऑफिस में जहाँ पे एक इंसान बैठा हुआ है और वो बस अपनी फाइल को देखे जा रहा है और कह रहा है उस इंसान को तुमने ढूंढ लिया? तब जो उसके आगे असिस्टेंट खड़ा था वो कहता है जी बॉस और उसका नाम विंग है और वो आपके साथ उस दिन था। तब वांगची कहता है ओह अच्छा तो ये हमारा फर्स्ट मेन लीड है वांगची और यही था विंग के साथ उस नाइट को। तब वांगजी उसको देखता है और कहता है इसके साथ क्या चल रहा है? तब वो लड़का कहता है सर हमें कुछ फोटोज मिली हैं, ये इंसान प्रेग्नेंट है और ये रहा इसका बॉयफ्रेंड। तब वांगजी देखता है और कहता है क्या सच में ये इसका बॉयफ्रेंड है? तब जो असिस्टेंट था वो कहता बॉस मुझे ये तो नहीं पता लेकिन ये दोनों हमेशा साथ ही में रहते हैं और इतना ज़्यादा क्लोज है, इनको देख के ही लगता है कि ये दोनों बॉयफ्रेंड ही गर्लफ्रेंड होंगे, मतलब बॉयफ्रेंड होंगे। तब वांगजी कहता है ओह अच्छा ठीक है और ये कह के वो उस फाइल को एक ड्रॉअर में डाल देता है और फिर वहाँ पे अपना काम करने लगता है और तभी उसके पास कॉल आती है उसकी मॉम की और जब वो कॉल को उठाता है और वहाँ पे उसकी मॉम चिल्ला रही थी लैन वांगजी तुम घर कब आओगे आखिर में, तुम ये चीज़ें क्यों नहीं छोड़ देते हो? मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है, तुम हमारी फैमिली बिजनेस को संभालो, ये सब करने की क्या ही ज़रूरत है? पर जो वांगजी था वो कहता है मॉम मैं अभी इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ और मैं अभी बहुत सारे काम में बिजी हूँ तो आप मुझे प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो। तब मिसेस लैन कहती है वांगजी चुपचाप मेरे आगे हाजिर हो जाओ, अगर तुम नहीं आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और चुपचाप आओ यहाँ पे। और ये कह के वो फ़ोन कट कर देती है और इधर वांगजी वो फ़ोन कॉल देखता है और कहता है हाँ मॉम आप क्या कर रही हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आप चाहती क्या हो। और ये कह के वो फ़ोन को कट करके फिर वहाँ से उठता है और फिर कोट लेके जाने लगता है। तभी जो असिस्टेंट था वो आता है और कहता है बॉस क्या हुआ, आप कहाँ जा रहे हैं? तब वांगजी कहता है कुछ नहीं मैं अपने घर जा रहा हूँ और अगर कोई इंपॉर्टेंट बात होगी तो तुरंत कॉल करना, इंपॉर्टेंट नहीं होगी ना फिर भी मेरे पास कॉल कर देना, मैं तुरंत आ जाऊँगा। तब असिस्टेंट मन में सोचता है हाँ मुझे भी पता है कि ये अपने मॉम के बातों से बचने के लिए असिस्टेंट को बता रहे हैं कि वो टाइम से कॉल कर देगा जब वांगजी वहाँ पे पहुँचेगा और मतलब कुछ टाइम हो जाएगा पहुँचे हुए 10 मिनट, तब असिस्टेंट कॉल करके वांगजी सर को फिर से वहाँ से बुला ले। ये असिस्टेंट समझ गया था और कहता है जी बॉस अगर कोई काम रहेगा मैं तुरंत आपके पास कॉल कर दूंगा। और ये कह के वो
अपने बॉस को अच्छे से ग्रीट करता है और उसके बस वहाँ से चले जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है अभी वांग जी घर पे पहुँच चुका था और वहाँ पर जो उसकी मॉम थी वो बैठी हुई थी और सामने वो वांग जी को देखती और कहती है, फाइनली वांग जी तुम आ गए, मुझे तो समझ में नहीं आता आखिर में तुम्हारा चल क्या रहा है, तुम चाहते क्या हो वांग जी। तब वांग जी कहता है, मॉम आप क्या कह रही हैं, मेरा कुछ नहीं चल रहा है, मैं बस शांति से अपनी ज़िंदगी बिता रहा हूँ और कुछ नहीं। तब जो मिसेस लान थी वो कहती, हाँ मैं देख रही हूँ तुम्हारी शांति वांग जी, मैं देख रही हूँ तुम कैसे अपनी लाइफ में हो, तुम्हारे पास एक लड़की नहीं घूमती है। मतलब मुझे समझ में आता तुमने एक असिस्टेंट रखा और वो भी उस असिस्टेंट को जो एक लड़का है। अरे मैंने इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां चूज की थी जो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, उनके पास डिग्री भी थी, फिर भी तुमने उनको नहीं सिलेक्ट किया पर इसको सिलेक्ट कर लिया। तब वांग जी कहता है, मॉम वो लोग मेरे ऊपर भौरे की तरह मंडराती रहती हैं जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने एक मेल ही असिस्टेंट हायर किया है क्योंकि मुझे लड़कियां नहीं पसंद है और ये बात आप समझ लीजिए। और वो लोग जो आके ऐसे चिपकती रहती है ना, वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब मिसेस लान कहती है, वांग जी तुम चाहते क्या हो, मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। अरे वो लड़कियां हैं तो वो ज़रूर किसी हैंडसम टॉल और रिच अल्फा को अल्फा नहीं यार, बॉय को देखेंगी तो वो जरूर अट्रैक्ट होंगी और तुम चाहते हो वो लोग तुमसे दूर रहे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है वांग जी तुम्हारा क्या ही चल रहा है। तब वांग जी कहता है, मॉम आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस आप शांति से अपनी लाइफ को स्पेंड करो और वैसे भी आपको किसी चीज़ में कमी हो रही है मुझे बताइए, मैं अभी सर्वेंट को डांट लगाता हूँ। तब मिस लान कहती है, नहीं तुम्हें मेरा गुस्सा उनके ऊपर उतारने की कोई जरूरत नहीं है वांग जी, मैं जानती हूँ तुम जो मैं इतना तुम्हें बोल रही हूँ वही सारा गुस्सा उनके ऊपर तुम उतारने की कोशिश कर रहे हो। उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस तुमसे दिक्कत है। मुझे एक ग्रैंड चाइल्ड चाहिए जो जो मेरे साथ रहे, जिसके साथ मैं खेल सकूं। तुम्हें पता है मेरे सारे फ्रेंड्स के बच्चों की शादी हो चुकी है, उनके भी बच्चे हो चुके हैं और तुम हो जो अभी तक ऐसे ही पड़े हुए। मुझे तो समझ में आता मैं तुम्हारा क्या करूं। तब वांगची कहता है, मॉम अगर आपको बच्चों के ही साथ खेलना है तो आप शिचैन गा के बच्चों के साथ खेल लो। तब मिसेस लैन कहती है, वांगजी ये तुम क्या कह रहे हो, उसके बच्चे अब स्कूल जाते हैं, उसके बच्चे 10 साल के हो चुके हैं, मैं उनके साथ खेलूंगी, तुम क्या कह रहे हो। और वैसे भी मुझे छोटे बच्चे चाहिए जो 2 या 3 साल के हों ऐसे। तब वांगजी कहता है, मॉम पहले वो भी बच्चे तो 2 या 3 साल के थे। तब मिसेस लैन कहती, वांगजी बस करो, मुझे बस तुम्हारा बच्चा चाहिए, बस तुम्हारा बच्चा चाहिए और मुझे तुम्हारी मैरिज देखनी है और कुछ नहीं। अगर तुमने ये नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब वांगजी कहता है, मॉम जो आपको करना वो करो, जो मुझे करना होगा वो मैं करूँगा, प्लीज़ आप मुझे ऐसे परेशान मत किया करो, मुझे बहुत सारे काम रहते हैं मॉम और मैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप बार बार आ नहीं सकता हूँ। और ये कह के वांगजी अभी खड़ा ही था, तभी मिसेस लैन कहती है, चुपचाप बैठ जाओ और ये लोग खा लो। और ये कह के वो कुछ वांगजी के लिए बनाया हुआ था कुछ डम्पलिंग्स, क्योंकि वांगजी को अपनी मॉम के हाथ के डम्पलिंग्स पसंद है, इसलिए मिसेस लैन ने बना के रखा हुआ था। तब वो वांगजी को देती और वांगजी उसको खाता है। और तब असिस्टेंट का फ़ोन आता है, तब वांगजी असिस्टेंट का फ़ोन देखता और कहता, मॉम मेरा काम है। तब जो मिसेस लैन थी वो कहती, हाँ अभी तो आए, 15 मिनट हुआ, हर बार 10 मिनट या फिर 15 मिनट बस तुम रुकते हो और यहाँ से चले जाते हो। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ये लो ये बॉक्स भी लेके जाओ, इसमें और भी डम्पलिंग्स हैं तुम खा लेना। तब वांगजी कहता है ठीक है, और वो उस बॉक्स को अपने पास रख लेता और वहाँ से निकल जाता। और वहाँ से निकलते हुए कहता, हाँ चलो मैं बच गया, नहीं तो मेरा क्या ही होता। और ये कह के वांगजी वहाँ से अब निकल चुका था। और इधर हमें दिखाते हैं सीन शिफ्ट करके विंग का। विंग अपने घर पे पहुंच चुका था और वहाँ पे पहुंचने के बाद वो देखता है कि अभी यहाँ पे बहुत जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि जियाचन को कोई मतलब कोई बॉय, सॉरी यार कोई बॉय नहीं, जियाचन देखने जाने वाला है किसी गर्ल को। और जियाचन बस चुपचाप बैठ के मुंह बना रहा है, लेकिन इधर जो पूरी फैमिली है वो तो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड है, क्योंकि इससे इनकी जो बिजनेस है वो बहुत आगे बढ़ जाएगी। और ये लोग बहुत ज़्यादा ही खुश हैं अभी कि फाइनली जियाचन की शादी होगी और उनका बिजनेस भी बढ़ेगा। और जियाचन बैठा हुआ था और भी चुपचाप अपना पैर दबाए अपने रूम में जा रहा था, तभी जियाचन उसे देखता है और कहता है, हे जियाचन, हे विंग क्या हुआ। तब विंग कहता है, कुछ कुछ नहीं। तब जियाचन कहता है, वो तुम्हारे हाथ में क्या है विंग, तुम क्या लेके आए हो। तब विंग अपने हाथों को देखता है और जल्दी से वो फटाक से उस हाथ को अपने जो पॉकेट में डाल लेता है और कहता है कुछ कुछ नहीं है। और ये कह के वो वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पे मिसेस लैन आती है, और सॉरी मिसेस लैन नहीं, मैडम यू आती हैं। और मैडम यू कहती हैं, क्या हो जियाचन। तब जियाचन कहता है, विंग कुछ अलग बिहेव कर रहा था। तब वो कहती है, हाँ मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ता, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे बस इग्नोर करो, वैसे भी वो हमारे सर पे आके बैठ के बस मंडरा रहा है, बस हमारे सर पे बोझ बना हुआ है। तब जियाचन कहता है, मॉम आज तो ऐसी बातें मत करो और मैं
विंग से भी कह देता हूँ वो भी तैयार हो जाए हमारे साथ चलने के लिए। तब जो मिसेस लांती वो कहती कोई ज़रूरत नहीं, उसे ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं, और ये कह के वो मना कर देती। और इधर जो जियान चैन और मैडम यू और फेमियान जा रहे थे, यानली से भी इन लोगों ने कहा, पर यानली ने मना कर दिया क्योंकि उसे जाना था पब में। और इधर जो विंग था वो अभी अपने रूम में था, और मिसेस लान ने उसे बुलाया और कहा यानली पब जा रही है अपने फ्रेंड के बर्थडे में, तो तुम इसके साथ जाओगे, और अगर यानली को कोई तकलीफ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब विंग कहता है जी आंटी, मैं जाऊंगा जाऊंगा, और ये कह के वो मान गया था। और इधर मिसेस जो मैडम थी उनके जाने के बाद जो विंग था वो देखता है यानली को। तब यानली कहती है देखो तुम मेरे साथ चलना, लेकिन मुझसे दूर ही रहना, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है तुम्हें अपने दोस्तों के सामने इंट्रोड्यूस कराने में, समझे। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है तैयार होने के लिए। और इधर विंग कहता अब क्या करूँ मैं, मुझे तो सोना था, मुझे इतनी नींद आ रही थी, और ये लोग मुझे बस परेशान करके रखते हैं। ओ गॉड, मेरी लाइफ को ऐसे क्यों बनाना था तुमको। और ये कह के वो फिर से जाता है, तैयार होता है, क्योंकि ठंडी का मौसम है तो वो अच्छे से पहन लेता है। और इधर जो यानली थी वो भाई शॉर्ट ड्रेस में आती है, और उसे देख के विंग कहता है क्या क्या आप सीजे ऐसे ड्रेस पहनोगी। तब यानली कहती है तुम चुप करो, तुम्हें मेरे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। और ये कह के वो फिर ऊपर से लॉन्ग कोट लेती है और फिर वहाँ से निकल जाती है, और पीछे जाके एकदम बॉस लेडी की तरह बैठ जाती है, और विंग से कहती है ड्राइव करो। तब विंग कहता है हाँ हाँ करता हूँ। और ये कह के वो फिर ड्राइव करके उसे लेके जाता है बाहर के सामने, और यानली वहाँ से अंदर जाती है, और विंग भी उसके पीछे पीछे अंदर जाता है। जो कार्ड था वो यानली दिखाती है, और विंग को भी अपने साथ लेके जाती है। तब विंग अंदर आता है, तब यानली कहती है तुम मुझसे दूर ही रहना, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। तब विंग कहता है हाँ ठीक है, और यानली चली जाती है अपने दोस्तों के पास, जहाँ पे उसके फ्रेंड्स जो थे वो सोफे पे बैठे हुए थे। और इधर जो विंग था वो चला जाता है बार काउंटर पे, और वहाँ पे बैठ के बस यानली को देखने लगता है, और इधर उधर भी देखने लगता है क्या चल रहा है क्या हो रहा है, ये सब को देखने लगा था। और इधर यानली जो थी वो अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। और तभी जो विंग था वो देखता है यानली कहीं उठ के जा रही है, उसके हाथ में एक ग्लास है, और ये देख के विंग सोचता है ये कहाँ जा रही है। और ये कह के वो उठता है और यानली को देखने लगता है, और यानली को दिखाते हैं वो सीढ़ियों से ऊपर जाती है, और एक ग्लास का रूम था जो पूरा ग्लास का बना हुआ था, अंदर का सब कुछ विजिबल था। उस रूम में जाती है, नॉक करती है, और विंग उस रूम की तरफ ही देख रहा था क्योंकि अंदर का सब कुछ दिखाई दे रहा था विंग को। तब विंग देखने लगता है, तब यानली अंदर जाती है, और अंदर दिखाते हैं उसके सामने एक इंसान बैठा हुआ है, और वहाँ पे वो कुछ बोल रही है, लेकिन विंग को उस इंसान का फेस नहीं दिख रहा था क्योंकि यानली की बॉडी से वो उसकी बॉडी एकदम ढक चुकी थी, और बस यानली का बैक ही दिख रहा था, और ऐसा लगा था कि हाँ सोफे पे कोई बैठा है और यानली खड़ी है। तब यानली उसके सामने ग्लास करती है, और जो सामने इंसान बैठा होता है वो यानली का ग्लास लेके उसे फेंक देता है गुस्से में। और विंग जब ये देखता है तब वो जल्दी से जाने लगता है, पर तभी वो देखता है अपने सामने, और वो देख के रुक जाता है, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी आगे बढ़ने की। और हमें यहाँ पे अंदर दिखाते हैं, अंदर जब यानली आती है तब वो उसके सामने जो इंसान था उसके सामने जाती है और कहती है मैंने आपके लिए एक ड्रिंक बाय की है, प्लीज़ इसे ले लीजिए और मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लीजिए। तब उसके सामने जो इंसान था वो बहुत ही रूड टोन में बोलता है और रियली तुम्हें लगता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लायक हो। और ये कह के वो ग्लास को उठा के फेंक देता है बहुत ज़ोरों से, जिसकी वजह से वहाँ पे आवाज़ हुई थी और यानली थोड़ा पीछे हो गई थी। और तभी वो इंसान खड़ा होता है और कहता है लैन वांगजी की गर्लफ्रेंड बनना इतना भी आसान नहीं है, और लैन वांगजी तुम जैसे लड़कियों को तो देखता तक नहीं है। और ये कह के वो उसे निकलने के लिए वहाँ से दफ़ा होने के लिए कह देता है। और जब यानली ये सुनती है तब वो लैन वांगजी को देखती है और कहती है ये आप क्या कर रहे हैं, मैं आपसे प्यार करती हूँ। तब जो लैन वांगजी था वो हंसने लगता है और कहता है ओह रियली तुम मुझसे प्यार करती हो, पर आई एम सॉरी, लैन वांगजी को प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं, पर लैन वांगजी जब प्यार करेगा तो किसी एक से ही करेगा। और ये कह के वो वहाँ से यानली को दफ़ा कर देता है। और इधर जो विंग था वो तो भाई बस शौक होकर देखे जा रहा था, और वो बस चुपचाप देख रहा था। तभी यानली आती और वो विंग को वहाँ खड़े हुए देखती और कहती है विंग तुम क्या देख रहे थे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब विंग कहता है वो चीज़ें। तब यानली कहती है विंग तुमने जो देखा है वो किसी से बताना मत, अगर घर पे तुमने मॉम कुछ भी बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, देख लेना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। तब विंग कहता है नहीं चीज़ें मैं किसी को नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं बताऊंगा, आई स्वेयर। तब जो यानी थी वो कहती है बेटर, और ये कह के वो वहाँ से फिर चली जाती है। और विंग कहता है ओह थैंक गॉड मैं तो बच गया, नहीं तो आज तो मेरी तो टाइटा फिश होनी पक्का था।
और ये कह के वो सामने दिखता है और लैन मांगजी की नज़र विंग के ऊपर जाती है और विंग जब उसे देखता है तो वो हड़बड़ा जाता है और वो वहाँ से जाते हुए एक इंसान का ड्रिंक अपने ऊपर ही गिरा लेता है और विंग कहता है ओह नो ये क्या हो गया। और ये कह के वो फिर से उसी तरफ देखता है पर लैन मांगजी उसी को घूर घूर के देख रहा था। ये विंग को फील होता है और विंग फटाक से वहाँ से भागता है सीधा वॉशरूम में। और हमें अभी विंग को वॉशरूम में दिखाते हैं। विंग वॉशरूम में अपने जो कपड़े थे उन्हें साफ करता और कहता हाँ अब ये दाग जाएगा ही नहीं जल्दी, मेरे पास इतने अच्छे कपड़े होते ही नहीं और ये एक कपड़ा था तो ये भी गंदा हो गया, अब मैं क्या करूँगा। और ये कह के वो उसे साफ किया जाता पर अफसोस की बात वो साफ नहीं हो रहा है। विंग बहुत कोशिश कर रहा है पर ये साफ होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तब विंग कहता है कोई बात नहीं विंग ये अभी साफ हो जाएगा तू टेंशन मत ले। और ये कह के वो फिर पहन लेता है और फिर पहन के अभी बाहर आने ही वाला था तभी अचानक से वॉशरूम का गेट ओपन होता और वहाँ से एक इंसान अंदर आता और विंग उसे देख के शॉक हो जाता। उसके तो पैर पीछे होने लगे थे पर विंग उसे देख के कुछ भी ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहता था कि उस इंसान को विंग के ऊपर शक हो कि विंग कुछ गड़बड़ी कर रहा हो। तब वो देखता है और उसे इग्नोर करके विंग जाने लगता है और जाते हुए बस यही सोच रहा था कि हाँ वो अभी अच्छे से बिहेव करेगा, वो कुछ भी गलत नहीं होने देगा अपने साथ ही। ये सोच के विंग बस सामने देखे जाता और वहाँ पे वांगी उसे देखता है और कहता है ओह तो तुम मुझे मिल ही गए फाइनली 2 महीनों के बाद मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, तुम मुझे मिल गए वीवूशियान। और ये कह के वो स्माइल करता है। तब विंग कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। तब लैन वांगजी कहता है अरे तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए सच में, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा, आई डोंट बिलीव दिस, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो, हम दोनों ने इतनी हॉट नाइट स्पेंड की थी और तुम मुझे भूल गए। तब विंग कहता है मैं नहीं जानता हूँ तुम्हें, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। तब लैन वांगजी कहता है विंग 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 तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो लेकिन अफसोस की बात है कि तुम मुझे ना जानने का नाटक कर रहे हो और ये मेरे दिल को और भी तोड़ रहा है, समझे, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और भी बस उसी को हैरानी से देखे जाता कि भाई अब वो क्या करेगा। तब जो वांगजी था वो कहता है अरे मैं तुम्हें फिर से याद दिला देता हूँ, अगर तुम्हारी याददाश्त इतनी ही कमज़ोर है तो कोई बात नहीं ना, मैं हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। और ये कह के वो सीधा विंग के पास आता है और विंग के लिप्स पर किस कर देता है और विंग अपने दोनों हाथों से वांगजी के चेस्ट पे मारने तो लगा था लेकिन वांगजी उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। वांगजी बस उसे किस किए जा रहा था और इधर विंग कहता क्या करो पर वो इंसान उसे छोड़ते नहीं। और जब विंग एकदम सांस नहीं आ रही थी उसे, वो बेहोश होने वाला था, उसका सर घूमने लगा था, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। तब वांगी उसे छोड़ता है और जब विंग को छोड़ता है तब विंग इधर उधर देखता है और वो देखता है कि अरे वो यहाँ पे कैसे आ गया, वो यहाँ पे कैसे आ गया। और ये कह के वो बस इधर उधर देखे जा रहा था और जहाँ पे वो देखता है कि वो अभी जो सिंक था मतलब जहाँ पे सिंक और मिरर थे वहाँ पे वो बैठा हुआ है, उसी प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ है। और ये देख के विंग सोचता है सच में इसकी किस करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा ही अच्छी है जिसमें मैं भूल ही गया कि मैं कहाँ से कहाँ बैठ गया। और ये कह के वो देखता है वांगजी को और अभी विंग एक लॉस्ट पपी की तरह लग रहा था जो बहुत ज़्यादा ही परेशान है और एकदम मायूस हो के एकदम मतलब भीगी बिल्ली टाइप में दिख रहा है कि अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, समझ आना यार उस सिचुएशन को। तब जब वांगजी था वो विंग को इतने क्यूटली बिहेव करता हुआ देख के वो स्माइल करता है और कहता है ओह तो तुम ठीक तो हो ना। तब विंग कहता है तुम मुझसे दूर रहो। और ये कह के वो दूर करता है पर वांगजी जब देखता है कि विंग ने उसे धक्का दिया, ये देख के वांगजी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग कभी भी ये करने की डेयर मत करना। और ये कह के वो फिर से विंग के पास आता है और उसे एक क्विक किस देता है लेकिन उसे एक क्विक किस वो विंग के लिप्स बाइट भी कर लेता है जिसकी वजह से विंग को दर्द होता है और विंग आवाज़ भी करता है, कहता है ये तुमने क्या किया। तब वांगजी उसे देखता है और कहता है ऑफ कोर्स जो मुझे करना था वो मैंने कर दिया विंग। और ये कह के वो स्माइल करता है और फिर वो शांत हो गया था। अब इधर जो विंग था वो देखता है और कहता है गॉड अब मैं क्या करूँ। और ये कह के वो अपने आप को शांत करता है कि विंग तू शांत हो जा, इसके चक्कर में तू पड़ेगा ना तो सब कुछ एकदम खत्म ही हो जाएगा। और ये कह के वो कहता है देखिए मिस्टर मैं आपको नहीं जानता हूँ। तब वांगजी कहता है ओह तो मैंने तुम्हें किस कर लिया और किस करते हुए एक बाइट भी दे दिया, फिर भी तुम मुझे नहीं जानते हो क्या, तुम सच कह रहे हो। तब विंग कहता है हाँ ऑफ कोर्स मैं आपको नहीं जानता हूँ और आप प्लीज़ मुझसे दूर ही रहिए क्योंकि इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। और ये कह के वो फटाक से वहाँ पे रुकता नहीं है, वो तुरंत बाहर निकल जाता है। और उसके जाने के बाद वांगजी देखता है और कहता है ओह तो तुम एक
कैट हो, तुम एक पपी नहीं हो। तुम्हें तो देख के मुझे लगा था तुम एक पपी हो, लेकिन तुम एक कैट हो जो पंजा भी मारता है। और ये कह के वो हंसता है और इधर विंग अब वहाँ से निकल आया था और कहता है हाँ थैंक गॉड मैं बच गया। और ये कह के वो अभी सांस ले रहा था, तब तक उसके ऊपर एक और मुसीबत आ जाती है। वहाँ पे जो यानली थी वो आ जाती और कहती विंग तुम कहाँ थे, मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ, मुझे घर जाना है, मेरा दिमाग खराब है, और तुम कहाँ चले गए थे। तब विंग कहता है कुछ कुछ नहीं, और चलिए शीजिए। तब जो यानली थी वो कहती हाँ चलो, और ये कह के वो दोनों वहाँ से जाने लगते। तब यानली रुकती है और कहती है वे। तब विंग कहता क्या हुआ शीजिए। तब यानली कहती है ये तुम्हारे लिप्स पर वाइट, ये क्या किसी ने वाइट मार्क्स दिया है। तब विंग कहता है वो उन्हें नहीं नहीं शीजिए, एक्चुअली ना मेरे ही दांतों से मेरी लिप्स कट गए। आपको पता है ना कि मैं अपने दांतों के नीचे अपने लिप्स को दबाता रहता हूँ, तो इसी वजह से गलती से हो गया। तब यानी कहती है हाँ कुछ भी हो मुझे क्या। और ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है और कार में बैठती है। तब विंग कार को ड्राइव करते हुए वहाँ से जाने लगता है और मिरर जो था उसमें दिखाई देता है लैन वांगजी पीछे खड़ा होकर स्माइल कर रहा है। और विंग मिरर से वांगजी को देखता है तो उसके सांस एकदम अटक गई थी, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेता है और कहता है गॉड मुझे बस इसी इंसान से बचा के रखना, मुझे इस इंसान के करीब ज़िंदगी में कभी नहीं जाना है। और ये कह के वो अपने आप को समझाता है और शांत करता है और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे हमें वांगजी को दिखाता है और कहता है बिंग बिंग तुम एक ना एक दिन मेरे जंगल में तो आगे रहोगे, देख लेना बिंग। और ये कह के वो हंसते हुए वहाँ से अंदर चला गया था। और यहाँ पे वांगजी अपने किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग की वजह से आया था, उसे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, वो पहले आना तो नहीं चाहता था, उसने सोचा था वो अपने असिस्टेंट को भेजेगा। लेकिन जो ये लोग थे जिनके साथ वांगजी की डील होने वाली थी, ये लोग बहुत पहले से वांगजी के साथ कोलैब कर रहे हैं, क्योंकि वांगजी ने जब न्यू अपना ऑफिस खोला था, अपना बिजनेस शुरू किया था, तब उसके बिजनेस में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि वांगजी नया था और वो एक लड़का था। तो एक टीनेजर बॉय की कंपनी में कौन ही इन्वेस्ट करेगा, सबको लॉस होने का डर ही रहेगा। तब इन्होंने आके वांगजी के कंपनी में इन्वेस्ट किया था और वांगजी को सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से वांगजी आज इतने ऊंचाई पर पहुंच चुका है। इसलिए वांगजी इन लोगों को ऐसे थोड़ी ना डिसअपॉइंट कर सकता है। तब हमें अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं विंग घर पे आ जाता है यानली को लेकर, और यानली गुस्से में अपने रूम में चली गई थी और विंग फिर अपने रूम में आके सो जाता है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। मॉर्निंग में विंग आता है नीचे और वो सबके सामने दिखता और कहता है अंकल आंटी मुझे आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तब मिसेस लैन जो मैडम जो थी वो कहती है तुम्हें क्या ही बात करनी होगी, तुम्हें पैसे चाहिए, पर मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाली, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो जाओ खुद कमाओ, लेकिन हमसे मत मांगो। तब विंग कहता आंटी मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं बस आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। तब मिसेस लैन सॉरी यार मैडम यूँ कहती है कि आखिर में तुम्हें क्या कहना है, चलो बता के दिमाग खराब कर दो, अगर अच्छी न्यूज़ नहीं हुई तो देख लेना। तब पिंक कहता है वो एक्चुअली मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं कहीं बाहर रहना चाहता हूँ रेंट पर लेके, और मेरी एक जॉब भी है जिसको मैं करूँगा। तब मिसेस जो मैडम थी वो खड़ी होती है और वो तालियां बजाने लगती है और कहती है वाह सच में तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है, चलो अच्छी बात है, तुम कब जा रहे हो। तब विंग कहने वाला था कि 2 दिन बाद, लेकिन मिस जो मैडम थी वो कहती है अच्छा तो आज ही जाओगे, चलो अच्छी बात है, अपने सामान को पैक करना और मेरे आने से पहले दफ़ा हो जाना। और ये कहती वो चली जाती और इधर फरमियान खड़े होते हैं और कहते हैं विंग क्या तुम सच में जा रहे हो। तब विंग कहता है हाँ अंकल मैं जाना चाहता हूँ, मैं अभी बाहर रहना चाहता हूँ, मैं कब तक ऐसे ही रहूँगा। और ये कह के वो ऊपर चला गया था। और तब जियानचंद कहता फादर रुकिए मैं बात करता हूँ। तब जो फरमियान थे वो कहते हैं नहीं जियानचंद रहने दो, वो जाना चाहता है तो उसे जाने दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि विंग यहाँ पे ऐसे जैसे ज़िंदगी वो जी रहा है वैसे जिए। वैसे भी तुम अपनी मॉम को जानते हो विंग को वो कैसे ट्रीट करती है, तो इससे अच्छा वो चला ही जाए। तब जो जियानचंद था वो कहता है हाँ डैड आपकी भी बात सही है, चलो कोई बात नहीं, विंग को जाने ही देते हैं। और ये कह के वो शांत हो गया था, वो कुछ नहीं बोलता है। और फिर उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं सीधा शाम को विंग जा रहा था और यहाँ पे जियानचंद और फरमियान को थोड़ा तो बुरा लग रहा था, लेकिन जो यानली थी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी तरफ से तो कोई जाए कोई रहे आई डोंट केयर ऐसा था उसका। और वो आराम से बैठ के अपने कॉफ़ी को पी रही थी और विंग वहाँ से जा रहा था। ये देख के यानली कुछ नहीं बोलती और विंग वहाँ से चला जाता है। अब हमें दिखाते हैं जो मैडम थी वो शाम को घर आती है और वो चिल्ला रही थी विंग विंग जाओ मेरे लिए सर दर्द की दवा लेके आओ, मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है, नहीं तो सारा का सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर ही उतारूंगी। और ये कह के वो चिल्लाती है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं आता है। तब जो फरमियान थे वो कहते तुम्हें क्या हुआ है। तब जो
मैडम भी थी, वो कहती है तुम मुझे ऐसे देख रहे हो, और देखो मैंने विंग को बुलाया, वो आया ही नहीं। तब फैमियान कहते हैं तुम भूल गई, आज ही सुबह विंग चला गया है, विंग अब यहाँ पे नहीं है, और तुम टेंशन मत लो, अब विंग यहाँ पे नहीं आने वाला है, तुम खुशी से रहना यू। तब जो मैडम होती है वो खुश रहती है और कहती क्या रियली विंग चला गया, ओ माय गॉड, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा। चलो अच्छा हुआ कि वो इंसान चला गया, वैसे भी मैं उस इंसान से परेशान ही थी। और ये कह के वो स्माइल करती है, और जब ये चीज़ फैमियान देखते हैं तो वो अपना सर नोट करते हैं कि सच में उनकी फैमिली का कुछ नहीं हो सकता। विंग के जाने के बाद ये लोग इतने ज़्यादा खुश हैं, उन्हें तो बिलीव नहीं हो रहा है उनकी फैमिली के ऊपर। तब भी चलो कोई बात नहीं, चल कम से कम विंग तो खुश रहेगा, विंग तो अच्छे से वहाँ पर रहेगा जहाँ पर भी विंग गया है। और हम यहाँ से अब सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं विंग की तरफ का। विंग को एक छोटा सा घर मिल चुका था जो इतना अच्छा नहीं था। उसमें एक लिविंग रूम था, एक बेडरूम था, किचन था, और वॉशरूम कनेक्टेड था रूम से। और इतना बड़ा घर देख के विंग कहता है ये तो बहुत अच्छा घर है। तब नौसंग कहता विंग ये इतना छोटा घर तुम्हें अच्छा लग रहा है, अगर तुम चाहो तो मेरे घर में रह सकते हो, और वैसे भी मेरे दादा भी मेरे साथ इतना रहते नहीं है, तो हम दोनों साथ में रहेंगे, दोनों भाई। तब विंग कहता है नहीं नौसंग, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा ना तो तुम्हें भी मेरी वजह से प्रॉब्लम होगी, तो तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना चाहिए, और वैसे भी मैं रह लूँगा, तुम मेरी टेंशन मत लो। और ये कह के वो मना कर देता है। तब जो नौसंग था वो कहता है अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए तो आता ही रहूँगा। तब विंग कहता है ऑफ कोर्स नौसंग, तुम मुझसे मिलने के लिए आते रह सकते हो। और ये कह के वो स्माइल करता है, और फिर नौसंग वहाँ से चला गया था, और उसने कुछ सामान भी विंग को ला के दे दिया था खाने पीने का। और विंग उस घर को देखता है, हाँ ये घर ठीक है, ये भी है कि पूरा खाली नहीं है, क्योंकि जो लिविंग रूम है वहाँ पे एक सोफ़ा रखा हुआ है, और वहाँ पे एक डाइनिंग टेबल है जहाँ पे 4 कुर्सियाँ हैं, और रूम में एक बेड है, और एक टेबल मेज़ है, और एक अलमीरा है, और किचन भी फर्निश है, लेकिन ठीक है, इतना अच्छा नहीं है लेकिन ठीक है। और लाइट वाइट सब लगा हुआ है, फैन वैन सब लगा हुआ है। ये देख के विंग कहता है चलो मुझे कुछ लाना नहीं पड़ेगा, और नौसंग ने मेरे 2 हफ्ते की खाने की जुगाड़ भी कर दी है। और ये कह के वो उन सामानों को लेता है और ले जाके किचन में उन सबको फ्रिज के अंदर लगाने लगता है, क्योंकि इस घर में विंग को फ्रिज सब मिला हुआ है। और ये घर नौसंग ने ढूंढा है। हाँ ये घर थोड़ा पुराना है, थोड़ा सा शहर से दूर पड़ता है, इसलिए ये सस्ता पड़ गया विंग को। नहीं तो अगर ऐसा जो घर है वो लेने जाता मेन सिटी में, तब तो भाई उसके बजट के बाहर ही रहता। लेकिन थैंक गॉड उसके बजट के अंदर ही है। और विंग ये देख के स्माइल करता है, और सारे सामानों को वो लगा देता है, और अपने कपड़ों को देखते हैं, हाँ उसके पास कोई इतने अच्छे कपड़े नहीं हैं, क्योंकि जो भी कपड़े उसके पास है उसमें कुछ कपड़े हैं जिनके कलर चले गए हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कहीं कुछ, लेकिन भी काम चला लेगा। और ये सोच के वो अपने कपड़ों को भी धुल के अच्छे से डाल देता है कि वो प्रेस करके अच्छे से पहन के जाएगा। और भी फिर चला जाता है सोने के लिए, क्योंकि अभी उसने घर की सफाई की, फिर उसको सब कुछ सामान रखा, फिर उसने अपने कपड़े धुले, सब कुछ किया, तो इसलिए विंग थक जाता है, और ऊपर से प्रेग्नेंट भी है, जिसकी वजह से विंग को प्रॉब्लम भी हो रही है। तो विंग वहाँ से चला जाता है सोने के लिए, और विंग जाके सो जाता है। और अभी विंग को सोने के सिवा कुछ भी नहीं दिख रहा था। तब हमें अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं मॉर्निंग का। मॉर्निंग में विंग उठता है, और विंग सोचता है क्या वो शाम को 6 बजे सोया और वो सुबह तक सोता रहेगा, और अभी सुबह के 5 बज रहे थे। विंग सोचता है लगता है ये सब प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है, प्रेगनेंसी की वजह से उसे इतना ज़्यादा नींद आ रहा है, इसलिए वो अपने आप को शांत करता है। और फिर वो वहाँ से उठता है, और फिर वो अच्छे से फ्रेश होता है, और अपने लिए ग्रीन टी बनाता है, क्योंकि अब वो कॉफ़ी नहीं पिएगा। अभी उसकी प्रेगनेंसी में कॉफ़ी पीना भी इतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए वो नहीं पीता है कॉफ़ी। और फिर वो वहीं पे बैठ जाता है ग्रीन टी लेके, और वहीं पे बैठ के वो बाहर देखने लगता है विंडो से। और देखते हुए वो देख रहा था बाहर कि अभी कोई नहीं जगा, किसी के घर में लाइट नहीं चल रही है, और वहीं विंडो पर ही खड़ा होकर कॉफ़ी का सिप लेते हुए यही देख रहा था किसके घर में लाइट जल रही है, किसके घर में कौन जगा हुआ है, कौन क्या कर रहा है। तो ऐसे विंग ये सब देख रहा था। और आपको पता है ये काम मैं करती थी जब मैं मतलब स्कूल में थी, क्लास 6th-7th में। तब मैं ये काम करती थी। मैं सुबह उठती थी, सबसे पहले जाके बालकनी में खड़ी होती थी कि किसके किसके घर में लाइट जल रहा है, कौन कौन बच्चा आज जाने वाला है स्कूल। मैं ऐसे पता लगाती थी, क्योंकि हम सब जितने भी बिल्डिंग वाले थे सब एक ही स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए। तो चलो मैं फिर से
आ जाती हूँ स्टोरी पर और वहीं ऐसे ही देखने लगता है कि कौन कौन जग रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है, और किसी किसी के घर में अंधेरा था। तब विंग ये सब देख के थोड़ी देर तक अपना टाइम पास करता है और फिर वो अंदर आता है, और अंदर आने के बाद अब अपने बेड पे बैठता है और वो अभी सोच रहा था कि उसे क्या करना होगा, क्योंकि अभी उसके पास एक न्यूज़पेपर है और उसी न्यूज़पेपर पर उसने जॉब के लिए मार्क किया हुआ है कि कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है, कहाँ कहाँ नहीं मिल सकती है। तो वो सब बिंग देख रहा था, क्योंकि उसे जॉब की तो भाई बहुत ही ज़रूरत है, तो इसलिए उसे सब कुछ देखना होगा ना, सब कुछ मैनेज करना होगा ना, तो इसलिए विंग देख रहा था। और इधर हमें दिखाते हैं विंग जो था वो अभी ये सब देखते हुए कहता है, हाँ मुझे कितना टाइम लगेगा, मुझे लगता है बहुत टाइम लगने वाला है जॉब मिलने में, और वैसे भी जॉब मिलना कितना ज़्यादा कठिन है, सच में गॉड मैं क्या ही करूं। और ये कह के वो फिर से देखने लगता है जॉब, और उसने 2-3 जॉब पे मार्क कर लिया था कि जहाँ पे वो जाएगा वहाँ पे अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट वो दूसरी जॉब देखेगा। और ये सोच के वो उस न्यूज़पेपर को अब लेके घर से निकल चुका था, क्योंकि अब 7 बज चुके थे और 7 बजे वो निकलता है और सबसे पहले वो एक ऑफिस में जाता है। तब वहाँ पर जाने पे उसे पता चलता है कि जगह फुल हो गया है, और फिर उसके बाद वो कहता है चलो कोई ना, फिर वो एक और जगह जाता है और वहाँ पे उसे पता चलता है कि वो लोग विंग को लेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें वहाँ पे लड़कियाँ चाहिए। ये देख के विंग को और भी बुरा लगता है। फिर उसके बाद विंग वहाँ से जाता है एक एक शेफ के नौकरी पे। वहाँ पे जब जाता है तब उसे बताया जाता है उसे क्या क्या काम करना होगा, कैसे करना होगा। तब मिंग कहता है रियली मुझे ये सब करना पड़ेगा। तब वो लोग कहते हैं तुम्हारी पहले अपनी पढ़ाई दिखाओ, तुम कितने पढ़े लिखे हो। तब मिंग अपनी जो डिग्री है वो दिखाते हुए, क्योंकि मिंग ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसने बस ग्रेजुएशन तक ही पढ़ाई की थी। अभी वो पोस्ट ग्रेजुएशन में था, लेकिन उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई और उसने पढ़ाई छोड़ दी। ये देख के वो लोग जॉब नहीं देते हैं विंग को। तब विंग कहता अरे यहाँ पे बस खाना ही तो बनाना है या फिर वेटर की तरह सर्व करना है, तो आप लोग इतना क्यों देख रहे हो। तब वो लोग कहते हैं देखो हम हर एक इंसान बस पढ़ा लिखा चाहते हैं, हम चाहते हैं जो भी यहाँ पे काम करे वो एजुकेटेड हो, भले ही टेबल साफ करनी है, भले ही बस कुकिंग करनी है, कुछ भी हो, लेकिन वो एजुकेटेड होना चाहिए। और ये कह के उसे वहाँ से दफा कर दे रहे हैं। तब बिंग देखता है और कहता है हाँ मुझे लगता है कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। और ये कह के वो वहीं सीढ़ियों के पास बैठ जाता है और वो वहीं पे अपने सर पर हाथ रख लेता है और कहता है गॉड मेरे साथ ही आप ऐसा क्यों कर रहे हो, प्लीज़ गॉड मेरी हेल्प करो, मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं क्या करूँ। और ये कह के बिंग की आंखों में आंसू थे। तभी वहाँ पे एक लेडी थी जो वहाँ से निकल रही थी उस होटल से, और वो विंग को ऐसे बैठा हुआ देखती है और वो तुरंत विंग के पास आती और कहती हे क्या हुआ तुमको, तुम ठीक तो हो ना, तुम रो क्यों रहे हो। तभी विंग उस लेडी को देखते, ये लेडी काफ़ी रिच लग रही थी, एकदम एलिगेंट तरीके से रेडी हुई थी, बहुत सुंदर थी। तब विंग देखता है और कहता है मैम मैं कुछ नहीं कर रहा। और ये कह के वो अपनी आंखों के आंसू को साफ करके वहाँ से जाने लगता है। तभी वो लेडी रोकती है और कहती है रुको मेरी बात सुन, तुम कहाँ जा रहे हो। तब विंग कहता है आई एम सॉरी, लगता है मुझसे गलती हो गई, मैं गलत जगह बैठ गया था। तब वो लेडी कहती है अरे नहीं मैं इस बात पे नहीं डांट रही हूँ, आओ इधर मुझसे बात करो। तब विंग जाता है और वहाँ पे एक बेंच पे वो लेडी बैठती और विंग को देखती ऐसे परेशान। वो फिर एक बॉटल पानी निकाल के देती है और एक बन देती है विंग को खाने के लिए। तब विंग उस बन को और एक बॉटल पानी को ले लेता है और वो फिर खाता है और पानी पीता है। तब उसे थोड़ी सी उसके पेट में राहत मिलती है, क्योंकि विंग सुबह आया था तो उसने बस ग्रीन टी पी थी और थोड़ा सा बस बिस्किट खाया था और कुछ भी नहीं खाया था उसने, क्योंकि उसने सोचा कि अगर वो एक टाइम खाएगा तो उसका खाना और भी लंबा चलेगा जो भी नवसंग ने ला के रखा था। तब इसलिए उसने नहीं खाया था। लेकिन अभी उसे ये खा के थोड़ी शांति फील हो रही थी, उसे अच्छा महसूस हो रहा था। तब जो लेडी थी वो पूछती है कि आखिर में तुम्हें हुआ क्या है, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों। तब विंग बताता है कि वो जॉब के लिए दर बदर भटक रहा है, लेकिन उसे कोई भी जॉब नहीं दे रहा और वो बस परेशान है। तब वो लेडी देखती है और कहती है सच में तुम जॉब करना चाहते हो। तब विंग कहता है हाँ। तब वो लेडी कहती है क्या तुम्हें कुकिंग करना आता है। तब विंग कहता है हाँ ऑफ कोर्स आता है, मुझे सब कुछ आता है, लेकिन मुझे यहाँ पे ये लोग जॉब नहीं दे रहे। ये लोग कह रहे हैं मेरे पास पढ़ाई नहीं है, मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है। तब जो जो लेडी थी वो कहती है अरे तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। और ये कह के वो विंग को खड़ा करती है और कहती है चलो मेरे साथ, तुम्हें एक जगह पे जॉब मिल सकती है। तब विंग कहता है क्या सच में। तब वो लेडी कहती है हाँ जरूर चलो मेरे साथ। और ये कह के वो अपने साथ लेके जाती है और वहाँ पे एक
कार खड़ी थी जिसमें वो विंग को बैठा रही है और फिर अपना भी बैठ जाती है पीछे, और ड्राइवर वहाँ पे कार को चालू करता है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और वो लोग पहुँचते हैं एक बड़े से मेंशन के सामने, लगभग आधे घंटे बाद पहुँचे थे वो लोग। और विंग इतना बड़ा घर देखता है और कहता है, क्या यहाँ आप मुझे क्यों लेके आई हैं? तब वो कहती है, अरे तुम्हें जॉब चाहिए ना, तुम्हें यहाँ पे जॉब मिल सकती है। तब विंग कहता है, क्या सच में मुझे यहाँ पे जॉब मिल सकती है? तब वो लेडी कहती है, हाँ यहाँ पे बहुत लोगों को जॉब मिलती है, तो तुम्हें क्यों नहीं? और ये कह के वो अंदर लेके जाती है, और जब अंदर लेके जाती है तब वहाँ पे जो उस घर की ओनर थी वो बैठी हुई थी, और वो देखती है और कहती है, क्या हुआ शुमा, आप किसको लेके आए हो? तब जो शुमा थी, क्योंकि वो बूढ़ी थी और वो यहाँ पे बहुत टाइम से जॉब कर रही थी ना, तो उनकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो इसीलिए वो भी एकदम रिच इंसान की तरह रहती थी। तब जो शुमा थी वो बताती है कि वो एक लड़के को लेके आई, इसे काम की ज़रूरत है, बस वो इस लड़के से थोड़ा काम करवा के देखेंगी कि कर पाता है कि नहीं, और अगर कर लिया तो वो इसे नौकरी पे रख लेंगी। तब जो वहाँ की लेडी थी वो कहती है, ठीक है आपका जो मन करे वो करिए शुमा, क्योंकि शुमा यहाँ की मैनेजर है, वो सब कुछ संभालती हैं। तब जो वहाँ पे शुमा थी वो विंग को लेके अंदर जाती है और विंग से कहती है, चलो तुम अपने हाथों को धुल लो और सबसे पहले मुझे खाना बना के दिखाओ, क्योंकि यहाँ पे खाना की बहुत ज़्यादा ही फरमाइश होती है कि खाना अच्छा होना चाहिए, और जब खाना अच्छा नहीं होता है तब बॉस हमारे गुस्सा हो जाते हैं, इसलिए मैं बस तुमसे खाना बनवाना चाहती हूँ। तब भी कहता है, ऑफ कोर्स आप मुझे बता दीजिए कैसा खाना बनेगा। तब वो उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग बता देती हैं कि कैसा खाना बनना चाहिए। तब विंग कहता है ठीक है, और विंग फिर खाना बनाने लगता है, और वो सूप और कुछ वेजिटेबल्स और भी थोड़ी बहुत चीज़ें, कुछ मीठा ऐसे ही बना देता है, और वो 3-4 डिश ला के शुमा के सामने रखता है ट्रे में। तब शुमा कहती है, ठीक है तुम यहाँ रुको, मैं लेडी को टेस्ट करा के लाती हूँ, और ये कह के वो चली जाती है, और वो जाके जो वहाँ पे उनकी लेडी थी उनको टेस्ट कराती है, और वो जब टेस्ट करती है तब कहती है, वाह शुमा ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मुझे लगता है जैसे आपने ही बनाया है। तब शुमा कहती है, मुझे भी उस बच्चे की स्किल देख के लग रहा था कि वो बच्चा बहुत टाइम से खाना बना रहा है, वो उसकी स्किल्स काफ़ी अच्छे हैं। तब जो वहाँ की लेडी थी वो कहती, हाँ ऑफ कोर्स ये तो बहुत अच्छा खाना है, मुझे पसंद है, आप क्या उसको यहाँ पे बुला सकती हैं? तब शुमा कहती है, ऑफ कोर्स मैं बुलाती हूँ, और ये कह के वो आवाज़ देती है, विंग विंग बेटा इधर आओ। तब विंग नर्वस होकर आता है, क्या उसे यहाँ से निकाल दिया गया, क्योंकि विंग के साथ कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। तब विंग को इसीलिए यही लग रहा था कि उसे यहाँ से निकाल ही दिया गया होगा, कौन ही उसे पसंद करेगा कि विंग यहाँ पे काम करे। तब विंग देखता है और कहता है, क्या क्या आप लोगों को ये पसंद नहीं आया? नहीं नहीं पसंद आया तो मैं दूसरा बना सकता हूँ, पर प्लीज़ मुझे निकालिएगा मत, मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा ही नीड है, मुझे जॉब चाहिए। तब वो लोग कहते हैं, अरे विंग तुम इतनी ज़्यादा घबरा क्यों रहे हो, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक है, और तुम्हें कोई निकाल नहीं रहा है, बस हम तुमसे बातें करना चाहते हैं कुछ। तब विंग कहता है, हाँ हाँ बताइए क्या क्या बात करनी है। तब शिवा कहती है, विंग हमारी लेडी को आपका खाना बहुत पसंद आया, तो हम आपको जॉब पे रखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक अग्रीमेंट साइन करना होगा। तब विंग कहता है, क्या अग्रीमेंट? तब वो कहती है, हाँ आपको अग्रीमेंट साइन करना होगा। तब विंग कहता है, ठीक है वो कर लेगा, लेकिन पैसे? तब वो बताते हैं कि उसे महीने के 30,000 रुपये मिलेंगे, और वहाँ उसे सुबह से लेके शाम तक यहाँ पे काम करना होगा। तब भी ये सुन के खुश हो जाता है, भाई 30,000 रुपये महीने के, वो तो एकदम एकदम जैसे लगा था कि उसकी लॉटरी लग चुकी है, क्योंकि अभी तक उसे 10,000 की नौकरी भी नहीं मिल रही थी, और अब अचानक से उसका दुगना नहीं 3 गुना मिल रहा था, तो इसीलिए विंग खुश हो चुका था। और विंग कहता, क्या सच में इतनी इतनी अच्छा लगा आपको मेरा खाना कि आप 30,000 की नौकरी दे रही हो? तब जो शुभा थी वो कहती, हाँ विंग खाना अच्छा था, लेकिन तुम्हें और भी काम घर के करने ही पड़ेंगे। तब विंग कहता, ऑफ कोर्स मैं सारा काम करना जानता हूँ घर का, आप टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। और ये कह के वो स्माइल करता है, और शुमा भी उसकी बात पे स्माइल करती, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा था कि विंग को कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी इस जॉब की, और उन्होंने सच में अच्छा ही काम किया, क्योंकि यहाँ पे जो लड़कियाँ आती थी वो बस अपने यंग मास्टर के ऊपर डोरे डालने के लिए आती थी, और उनके यंग मास्टर इसी वजह से आते भी नहीं थे घर पे। लेकिन ये लड़का है तो हो सकता हो उसके यंग मास्टर अब आए उनकी मॉम के साथ डिनर करने के लिए, और ये सोच के वो उनकी मॉम को देती हैं आइडिया कि आप अपने बच्चे को भी बुला लीजिए कि यंग मास्टर आके यहाँ पे डिनर कर लें, क्योंकि अब ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है। तब जो यंग लेडी थी वो कहती, ऑफ कोर्स मैं बुलाती हूँ, और ये कह के वो वहाँ से चली गई थी, और वो अपने बच्चे के पास कॉल करती हैं। तब हमें अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है सीधा शाम को, और यहाँ पे तैयारी चल रही थी, क्योंकि
वहाँ पे 2-3 मेड और काम करती थी जो काफ़ी टाइम से काम कर रही थी। तब वो लोग कह रही थी, अरे आज यंग मास्टर आने वाले हैं, हमें सारे खाने एकदम परफेक्ट बनाने होंगे, नहीं तो हमारी जॉब चली जाएगी। उन्हें एक भी गलती पसंद नहीं है। और ये कह के वो लोग विंग को भी समझा देते हैं और विंग भी उनकी बातें बखूबी समझ रहा था कि हाँ, इन लोग के कहने का मतलब क्या है, क्योंकि इन सब चीज जॉब में गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। इसलिए वो बस अपना काम करने लगता है मन लगा के, कि वो अगर मन लगा के करेगा तो कोई गलती नहीं होगी, तब उसे कोई निकालेगा भी नहीं। ये सोच के विंग अपना काम अच्छे से करता है, एकदम अच्छे से। और वो अपना काम करने के बाद जो जो सारा खाना था वो ले जाके रख देता है टेबल पर अच्छे से, और टेबल पर सर्व कर देता है ढक के। और फिर वहाँ पर हमें दिखाते हैं कुछ टाइम के बाद कार की आवाज़ आती है। तब सब लोग कहते हैं, अरे लगता है यंग मास्टर आ गए। और ये कह के सब लोग जाके विंडो से देखने लगते हैं, पर विंग को इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। विंग जाता ही नहीं है, वो बस चुपचाप किचन में खड़ा था, क्योंकि अभी उसके अपनी जॉब की पड़ी थी कि अगर यंग मास्टर को पसंद नहीं आया तो उसकी जॉब चली जाएगी, इसलिए वो थोड़ा नर्वस था। तभी वहाँ पे शुमा आती है और कहती है, विंग तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक होगा। और ये कह के वो फिर और लड़कियों को देखती है और कहती है, तुम लोग अब यहाँ से जा सकती हो, तुम्हारी जॉब की जो ड्यूरेशन है वो खत्म हो गई, तुम लोग जाओ। मतलब जॉब का टाइम ड्यूरेशन खत्म हो चुका है, उनके घर जाने का टाइम हो चुका था। तब विंग कहता है, क्या मैं भी जाऊँ? तब शुमा कहती है, नहीं विंग, तुम्हारा आज फर्स्ट डे, तुम रुको, अभी वो लोग खाएंगे, फिर उसके बाद हो सकता हो बॉस को तुम्हारा खाना पसंद आए तो वो कुछ बोले भी, ना पसंद आए तो वो भी बताएंगे, तो इसीलिए तुम रुक जाओ। तब विंग कहता है, ठीक है, और वैसे भी मेरी हेल्प भी करा देना। तब विंग कहता है, हाँ ठीक ठीक है, मैं करा दूंगा मैम। और ये कह के वो वहाँ पे रुक जाता है। और अभी हमें दिखाता है इधर जो यंग मास्टर थे वो अंदर आते, तभी उसकी मॉम उठती और कहती है, वांगजी बेटा तुम आ गए। तब वांगजी कहता, मॉम मैं बस यहाँ पे डिनर करने के लिए आया, आपने मुझे कहा था कि आप मुझे डिनर कराना चाहती हो, मैं तो आना ही चाहता था, लेकिन आपकी जिद की वजह से मैं आया हूँ। तब जो मिसेस लैन थी वो कहती है, ऑफ कोर्स बेटा आके बैठो। और ये कहने के बाद वो अंदर लाती और कहती, वांगजी बेटा तुम ये खा के देखना, बहुत टेस्टी है। और जब भी ये नाम सुनता है वांगजी, तब वो बस सामने देखने लगता है किचन में से, और वो देख के हैरान, क्या ये इस इंसान का घर है और ये उसकी मॉम है। विंग तो भाई अब उसकी वॉट लग चुकी थी, वो डर रहा था, उसे अब यहाँ पे नौकरी नहीं करनी है, अरे उसे 30,000 का 60,000 दोगे फिर भी वो नहीं करेगा, ये सोच के वो बस कांपते हुए देख रहा था। वो बस अंदर की साइड छुपा हुआ था। तभी जो वांगी था वो देखता है और कहता है, यहाँ पर पानी। तब जो उसकी मॉम थी वो कहती है, रुक जाओ मैं मंगवाती हूँ। और वो शुमा को कहती है पानी लाने के लिए। तब शुमा अभी कुछ काम कर रही थी और कहती है, विंग दे जाके ये पानी थी तो वहाँ पर। तब विंग कहता है, क्या मैं तब शुमा कहती है, विंग डरो मत, हमारे बॉस बहुत अच्छे हैं, जाओ ये पानी दे आओ बॉस को। और ये कह के वो भेजती है। और विंग डरते डरते वहाँ पे आता है, और जब वहाँ पे आता है तो वो अपने सामने लैन वांगजी को बैठा हुआ देखता है। और उसे देख के उसकी तो भाई सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। तभी जो मिसेस लाम थी वो कहती है, अरे बेटा ये पानी यहाँ पे इसके ग्लास में डाल दो। और वो इशारा करती है। तब विंग कहता है, जी जी। और ये कह के वो पानी डालने लगता है ग्लास में, पर विंग का ध्यान अभी वांगजी के ऊपर था, जिसकी वजह से जो जो जग का पानी था वो वांगजी के पैंट पर गिर जाता। और वांगजी के पैंट पे जब गिरता तो वांगजी कहता है, ओह ये क्या है। और ये कह के वो जल्दी से उठ खड़ा हो जाता और वो सामने देखता है, और सामने विंग को देखता है खड़ा। तब विंग उससे दूर होता और कहता है, सॉरी सर, मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। और ये कह के वो बस एक किनारे खड़ा हो गया था। तब जो शुमा थी वो कहती है, लगता है इसकी नौकरी गई। और ये कह के वो आती है और कहती है, मास्टर आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसे कल ही नौकरी से बाहर निकाल दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसे यहाँ पे नहीं रखूंगी। तब वांगी कहता है, अरे मैंने कुछ कहा? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तब शुमा कहती है, मास्टर आपके कहने का मतलब क्या है? तब जब वांगी था वो कहता है, अरे शुमा मैंने उसे नौकरी से निकालने के लिए कहा, आप मुझे लोगों के सामने इतना क्रूल क्यों बना देती हो? मैं इतना क्रूल नहीं हूँ, मैं उसे नौकरी से क्यों निकालूंगा? वो इतना अच्छा इंसान है, मैं उसे भला नौकरी से क्यों ही निकालूं शुमा। और ये कह के वो स्माइल करता है। और इधर जो वांगजी की मॉम थी, शुमा थी, दोनों लोग शॉक की आंखें में कह रहा है। और वो फिर वहां से खाने के लिए बैठ जाता और फिर वो खाता है और कहता है, ठीक है मॉम मैं जा रहा हूँ अपने रूम में सोने के लिए, मुझे आज यहीं पे सोना है। तब मिसेस लैन कहती, वांगजी क्या तुम सीरियस हो? तब वांगजी कहता है, ऑफ कोर्स मॉम, अब मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ, तब आप मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रही हो, आप मेरे साथ ऐसे ही बिहेव करना चाहती हो? तब मिसेस लैन कहती है, नहीं नहीं वांगजी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, तुम यहाँ पे रुक सकते हो, ऑफ कोर्स ये तुम्हारा ही घर है, मैं तो चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे रुको। और ये कह के वो वांगजी को रुकने के लिए कह देती। और वांगजी भी भाई खुशी खुशी रुक गया था, क्योंकि अभी उससे तो बहुत कुछ करना है,
उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। और इधर जो विंग था वो जब वांगजी को यहाँ पे देखता है वो कहता है हाँ थैंक गॉड मैं बच गया। और ये कह के वो फिर अपना जल्दी जल्दी सामान लेके जाने लगता है। पर तभी वहाँ पे शुमा आती है और कहती है विंग बेटा तुम आज यहीं रुक जाओ, तुम कल चले जाना अपने घर। तब विंग कहता है पर शुमा मैं चला जाऊँगा, आप टेंशन मत लो, और वैसे भी यहाँ से हमें गाड़ी तो मिलेगी ना। तब शुमा कहती है विंग वो सबको लेके जा चुके हैं और तुम आज नहीं जा सकते हो, और तुम आज रुक जाओ कल चले जाना। तब विंग कहता है पर शुमा, तब शुमा कहती है विंग मैंने कहा ना आज रुक जाओ और कल सुबह तुम मेरी हेल्प भी कर देना। तब विंग कहता अच्छा ठीक है। तब उसे ले जाके एक सर्वेंट क्वार्टर दे देती है शुमा और कहती है विंग तुम यहीं रुक जाओ। तब विंग कहता है ठीक है, और विंग अंदर चला जाता है और कहता है विंग तू शांत हो जा, विंग तू शांत हो जा। वैसे भी तुझे पता है ना कि यहाँ का जो यंग मास्टर है लैट मांगजी वो रोज रोज नहीं आता है, तो टेंशन नहीं होगी, तू सब कुछ संभाल लेगा विंग, बस तू शांत रह, तुझे किसी के सामने कुछ भी नहीं दिखाना है, तुझे बस एकदम शांति से बिहेव करना है, किसी को कुछ भी नहीं पता चलने देना है कि तू लैन वांगजी को पहले से जानता। और ये कहते हुए वो अपने दिमाग को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहा था कि उसे क्या कहना है, क्या करना है, कैसे करना है। पर विंग को पूरी रात नींद ही नहीं आ रही थी, वो डर रहा था कहीं वांगजी आ ना जाए। और इसी वजह से वो तो कई बार सपने देख देख कर भी उठ गया कि वांगजी उसके कमरे में उसके करीब आ रहा और विंग उससे बचने की कोशिश कर रहा है। पर थैंक गॉड ऐसा कुछ भी नहीं था, वांगजी उसके करीब बिल्कुल भी नहीं आया था। और विंग अभी बस शांति से सोना चाहता था। विंग को नींद आ रही थी लेकिन उसकी आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी, वो बार बार डर के उठ जा रहा था। और फिर विंग कहता है हाँ विंग ये क्या चल रहा है तेरे साथ, तू अपने आप को शांत कर विंग, शांत कर। और ये कह के विंग अपने आप को शांत करने लगता है, लेकिन इसका अभी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था बेचारा विंग। तब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं मॉर्निंग का। मॉर्निंग में जब विंग उठता है तब उसकी आंखों के नीचे पूरे डार्क सर्कल पड़ चुके थे, क्योंकि विंग सो नहीं पाया, जिसकी वजह से विंग को अभी भी नींद आ रही है। लेकिन विंग उठता है और ग्रैनी के साथ जो खाने थे उन्हें प्रिपेयर कराने लगता है। और ग्रैनी उसे देखती है और कहती है हे विंग क्या हुआ तुम ऐसे। तब विंग कहता है कुछ नहीं, बस वो जगह चेंज हुई थी ना तो इसलिए नींद नहीं है। तब ग्रैनी कहती है कोई बात नहीं विंग आज तुम अपने घर पे चले जाना। और ये कह के वो विंग को समझाती है। तब विंग कहता हाँ मैं समझ गया, मैं चला जाऊँगा आज अपने घर। और ये कह के वो फिर काम करने लगता है। तभी ग्रैनी कहती है विंग तुम एक काम करो ये कॉफ़ी हमारे मास्टर को दे आओ। तब विंग कहता है क्या मैं दे आऊँ ये कॉफ़ी। तब ग्रैनी कहती है ऑफ कोर्स विंग मैंने तुमसे कहा तुम जाओ ये कॉफ़ी दे आओ हमारे मास्टर को। वैसे भी मैं सीढ़ियों पर इतना नहीं चल सकती हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है मेरी उम्र होगी और मेरे घुटनों में दर्द भी रहता है। तब विंग ऐसी बातें सुन के वो कहता है हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ। और ये कह के विंग कहता है विंग तू बलि होने के लिए चल रहा है आगे, अब तू बलि होने के लिए तैयार हो जा। और ये कह के वो अपने आप को मोटिवेट करता है और वहाँ से चला जाता है बलि का बकरा बनने के लिए। और जब वो वांगजी के रूम के सामने जाता है तब वहाँ पे वो देखता है कि वांगजी खड़ा है। और ये देख के वो कहता है सर। तब वांगजी कहता है आओ मेरे रूम में। और ये कह के वो अंदर जाके बैठ जाता है। तब विंग आता है और कहता है सर आपकी कॉफ़ी। और ये कह के वो वहीं टेबल पर कॉफ़ी रख के जाने लगता है, पर वांगजी उसे पकड़ के अपने लैब में खींच लेता है। और फिर उसे देख के वो विंग को किस करने लगता है और कहता है विंग आई मिस यू, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया विंग, बहुत मिस। पर विंग उसे अपने आप से दूर करता है और कहता है सर आप ये क्या कर रहे हैं। तब वांगजी कहता है अरे विंग मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हारे करीब आ रहा हूँ, बहुत करीब। और ये कह के वो विंग के नेक पे एक बाइट करता है और फिर वो स्माइल कर सकता है। विंग उससे दूर होकर खड़ा हो जाता है और कहता है सर आप ये क्या कर रहे हैं, अगर किसी ने देख लिया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तब वांगजी कहता है अरे क्या सोचेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे। तब विंग कहता नहीं वो लोग सोचेंगे कि मैं आपको सीड्यूस कर रहा हूँ। और ये कह के वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और इधर वांगजी उसे जाते हुए देखता और कहता मैं क्या ही करूँ अब विंग, मैं तुम्हें जाने तो नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए जाने नहीं दूंगा। और ये कह के कहता है सच में तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो, बहुत ही अच्छे हो। और ये कह के वो फिर अब हमें दिखाते हैं नीचे का सीन। विंग भागते हुए आया था और उसका फेस पूरा रेड था। तभी मिसेस लान देखती और कहती है अरे विंग क्या हुआ, तुम ऐसे भागते हुए आ रहे हो और तुम्हें फीवर है क्या। तब विंग देखता है उन्हें और कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है। और ये कह के वो अपने आप को शांत करता है। तभी जो मिसेस लान थी वो कहती है अगर विंग कोई दिक्कत हो तो तुम बता सकते हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी हर तरह से हेल्प करूँगी। तब विंग कहना नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और ये कह के वो फिर चला जाता है किचन में काम करने के लिए। और इधर हमें वांगजी को दिखाते हैं। वांगजी अब अपने रूम से बाहर आता है और बाहर आने के बाद वो देखता है नीचे जाके उसकी मॉम बैठी हुई है। ये देख के वो अपनी मॉम को देखता है। तब मिसेस लान कहती है वांगजी क्या हुआ, आज तुम ऑफिस के लिए लेट हो गए। तब
वांग जी कहता है नहीं मॉम, मैं लेट नहीं हुआ हूँ, मैं इसी टाइम पे जाता हूँ। और ये कह के वो चला जाता है दूसरी साइड अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए, और वहाँ पे दोनों लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। और फिर वांग जी वहाँ से चला जाता है अपने ऑफिस में। और यहाँ पे मिसेस लैन अपना न्यूज़पेपर पढ़ने लगती है या फिर कुछ गेम्स खेलने लगती हैं, और इधर भी सारा काम करता है और भी मेड से जो लोग काम करते हैं। और तभी वांग जी के पास कॉल आता, मतलब वांग जी का कॉल आता है मिसेस लैन के पास। तब मिसेस लैन के देखती है, अरे वांग जी पहली बार सूरज पश्चिम से निकला है, क्योंकि वांग जी ने पहली बार उनके पास कॉल किया है, उनके लिए तो यही था। तब जो मिसेस लैन थी वो कॉल उठाती है और कहती है, क्या हुआ वांग जी, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल गया? तब जो वांग जी था वो कहता, मॉम मैंने ये कहने के लिए फ़ोन नहीं किया है, ये सुनने के लिए फ़ोन नहीं किया है, मैंने बस इसलिए फ़ोन किया है कि मुझे आज अपनी कंपनी में ही मुझे घर का खाना चाहिए, आप मेरे लिए घर का खाना भेज दो। तब जो मिसेस लैन थी वो कहती है, रियली वांग जी, तो ठीक है मैं शुमा से कहती हूँ लाने के लिए। तब वांग जी कहता है, मॉम शुमा शुमा बूढ़ी हो चुकी हैं, तो उन्हें आने में इतनी दिक्कत क्यों करनी है, किसी और को भेज दो। तब मिसेस लैन कहती है, अच्छा ठीक है, मैं लीसी को भेज देती हूँ तुम्हारा खाना लेके। तब वांग जी कहता, मॉम आप ये क्या कर रही हैं, आप एक लड़की को भेज रही हैं? तब मिसेस लैन कहती है कि अरे भी वांग जी, तब तो कोई है ही नहीं मेरे पास कि मैं किसी को भेज सकूं तुम्हारे पास खाना लेके, मैं क्या ही करूं, क्या मुझे खुद आना पड़ेगा? तब वांग जी कहता, अरे मॉम आप घर पे आराम करो, और वैसे भी वो जो नया सर्वेंट आया है उसको भेज देना। तब मिसेस लैन कहती, ओह विंग की बात? तब वांग जी कहता, हाँ हाँ उसी को भेज देना, ठीक है। और ये कह के वो तुरंत फ़ोन कट कर देता है। और इधर जो मिसेस लैन थी वो हैरान होकर देखने लगती है अपना फ़ोन, ये क्या था, इसने तुरंत कहा और फ़ोन भी कट के दिखवा भाई। और ये सोच के वो तुरंत विंग को बुलाती है और उसको खाना प्रिपेयर करने के लिए कहती है। और जब विंग खाना प्रिपेयर करके टिफिन में करके कुछ टाइम के बाद लाता है, तब मिसेस लैन उसको कहती हैं जाने के लिए कंपनी में। तब विंग कहता है, पर मैम मैं कैसे? तब मिसेस लैन उसे एक कार्ड देती है और कहती है, लो ये कार्ड दिखा देना और तुम्हें अंदर जाने दिया जाएगा, तुम बस जाके टिफिन दे के चले आना, ठीक है। तब विंग कहता है ठीक है। फिर विंग सोचता है, फिर से मैं शेर की गुफा में जा रहा हूँ, गॉड प्लीज़ मेरी रक्षा करना, मुझे कुछ होने मत देना। और ये कह के विंग बढ़ चुका था आगे, क्योंकि अभी उसको ये सब भाई झेलना तो पड़ेगा ही। तब विंग अभी आगे बढ़ चुका था और विंग जाता है अब कंपनी में, और वो जाके कार्ड दिखाता है जिसकी वजह से उसे जाने दिया जाता है बहुत आसानी से। और विंग जब वांग जी के केबिन में पहुंचता है, तब वहाँ पे वांग जी नहीं था, और वहाँ पे जो असिस्टेंट था वो विंग से कहता है, आप बैठिए सर आ रहे हैं। तब विंग कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं बस टिफिन देने आया था, मैं टिफिन दे के जा रहा हूँ। तब वो कहता है, नहीं मुझसे सर ने कहा है आपको रोकने के लिए, तो इसलिए आप रोकिए, जब सर आ जाएंगे तभी आप जाएंगे। और ये कह के वो विंग को रोक लिया था, और विंग अब वहीं बैठ जाता और कहता है, अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे रुक गया हूँ। और ये कह के वो इधर उधर देखने लगता है कि यहाँ पे क्या है कैसे है, सब कुछ वो देखने लगता है ऐसे ही बस। तब थोड़ी देर के बाद वहाँ पे वांग जी आता है अपने केबिन में, और वो विंग को देखता है, और विंग को देख के वो तुरंत विंग के पास जाता है और विंग को गले लगा लेता है और कहता है, अरे अरे आप ये क्या कर रहे हैं? तब वांग जी कहता है, विंग बस शांत रहो, बस शांत रहो। और ये कह के वो कुछ टाइम तक ऐसे ही विंग को गले लगा के रखता है। फिर उसके बाद दोनों बैठते हैं और वांग जी अपना खाना स्टार्ट करता है, और वो विंग को भी खाने के लिए कहता है, पर विंग मना कर देता, पर वांग जी उससे ज़बरदस्ती करता और उसे भी अपने हाथों से खिलाता है और खुद भी खाता है। और फिर जब वांग जी खा लेता तब विंग सारे टिफिन को लेके वहाँ से जाने वाला था, पर वांग जी उसे रोकता और कहता, विंग प्लीज़ रुक जाओ, बस थोड़ी देर मुझे आराम करना है। और ये कह के वो विंग के लैब में अपने सर को रख के वो सो जाता है विंग के पास ही। और विंग उसे देख के हैरान था कि वांग जी इतना थका हुआ था कि वो विंग के लैब में सो गया। ये देख के वो बस वांग जी को देख रहा था और हिल नहीं रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वांग जी की नींद डिस्टर्ब हो। बस वो वांग जी को देखे जा रहा था, और वांग जी को देखते देखते विंग भी सो जाता है। अब हमें दिखाते हैं 1 घंटे बाद, जब वांग जी की आंखें खुलती है तब वो देखता है कि विंग ऐसे सो रहा है। ये देख के उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, और वो विंग को देखते हुए कहता है, विंग मैं बस तुम्हें अपने पास चाहता हूँ, बस उसी दिन से जिस दिन तुम मेरे बेड पे आए थे, उसी दिन से मैं बस तुम्हें अपने पास चाहता हूँ, और मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे जो हो जाए। अब तुम बस मेरे हो, बस मेरे हो विंग। और ये कह के वो विंग के चीक्स को जैसे ही हाथ लगाता है, वैसे ही विंग की आंखें खुल जाती और विंग तुरंत उठ के बैठ जाता है और कहता है, आ, 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 आप उठ गए? तब वांग जी कहता है, हाँ विंग तुम ठीक तो हो ना? तब विंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? तब वांग जी कहता है, नहीं तुम्हारा वो नेक। तब विंग कहता है, नहीं नहीं ठीक है। और ये कहकर वो उठता है, और वो जो
टिफिन था उसको उठाता है और वहाँ से जाने लगता है। तब वांगजी कहता है विंग, तब विंग कहता है जी जी कहिए। तब वांगजी कहता है इधर आओ, और ये कह के वो विंग को बुलाता है और विंग को अपने लैब में खींचता और उसे किस करने लगता है। लेकिन इस बार तो बहुत ताज्जुब की बात थी कि विंग भी कुछ नहीं कर रहा था, बस वो वांगजी को किस किया जा रहा था, वो किस बैक कर रहा था और वांगजी के नेक में अपने हाथों को रैप कर लिया था। और ये देख के वांगजी की हिम्मत थोड़ा और बढ़ती है और वो विंग के नेक पे किस करने लगता है, उसकी उसकी उसके नेक पे किस करने लगता है, उसके शोल्डर्स पर किस करने लगता है और फिर धीरे धीरे उसके चेस्ट पर आने लगता है, जिसकी वजह से विंग थोड़ा सा घबरा जाता है और वो वांगजी को अपने आप से दूर करता है। तब वांगजी कहता है अरे विंग डरो मत, मैं मैं इतनी जल्दी कुछ नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, जब तुम्हारा कंसर्ट होगा तभी करूँगा। तब विंग कहता है नहीं 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 मुझे कुछ नहीं करना, और ये कह के वो वहाँ से तुरंत चला जाता है टिफिन लेके। और तब विंग बाहर आता है, एकदम कंपनी के बाहर वो सीधा भाग ही आया था और अभी विंग का दिल धक 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 कर रहा था। वो सोच रहा था उसके साथ क्या हो रहा है गॉड, वो तो समझ ही नहीं पा रहा है क्या हो रहा है, ये उसका दिल इतना धक धक क्यों कर रहा है। ओ माय गॉड, उसे तो गर्मी भी हो रही है और वांगजी वांगजी उसे किस कर रहा था और विंग उसे मना भी नहीं कर रहा था। सच में विंग का दिमाग एकदम ब्लैंक हो चुका था उस समय। विंग को सोचने समझने की हालत में ही नहीं था। विंग को समझ में नहीं था कि वांगजी उसके साथ क्या कर रहा और विंग उसके साथ जो हो रहा था वो होने दे रहा था। विंग तू ही पागल है, तू क्या कर रहा था विंग, तू एक नंबर का पागल इंसान है। और ये कह के विंग बस अपने आप को ही कोसे जा रहा था कि विंग तू क्या कर रहा था, विंग तू क्या कर रहा था। लेकिन विंग अब फाइनली बाहर आ चुका है और अभी विंग का दिल एकदम धक धक कर रहा है, उसे समझ में नहीं आता वो क्या करे। सच में उसका दिल तो एकदम अजीब ही होगा। फिर वो फटाफट वहाँ से निकलता है क्योंकि उसे घर से निकले हुए 3 घंटे हो चुके हैं और वो 3 घंटे से बस मार्केट में वो घर जाके क्या कहेगा, इसलिए वो अब वहाँ से निकलता है और बहाने को सोचने लगता है कि वो क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा, वो क्या करे। तब वो ऐसे ही सोचते सोचते पहुंच जाता है और जब अंदर जाता है तब मिसेस लैन उसे देखती है पर वो कुछ बोलती नहीं है और विंग सोचता है अरे इन्होंने मुझे देखा और कुछ बोला नहीं, ये कैसे हो गया भाई। फिर जो मिसेस लैन थी वो विंग को देखती है और कहती है विंग मुझे नहीं पता था कि वांग जी ऐसा करेगा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कल से भेजूंगी नहीं। तब विंग कहता है पर क्या 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 हुआ मैम। तब जो मिसेस लैन थी वो बताती है कि मुझे पता चला वांग जी ने तुमसे ही अपना ऑफिस साफ करवाया, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम यहाँ पे काम करते थे ऑफिस में। तब विंग कहता है क्या ऑफिस। तब मिसेस लैन कहती है ऑफ कोर्स विंग, वांग जी ने मुझे कॉल करके बताया कि तुम्हें इसलिए लेट हो रहा है क्योंकि तुम ऑफिस साफ कर रहे हो। तब विंग कहता है ओ ओ ऑफिस ऑफिस ओके ओके, और ये कह के वो फिर अंदर जाने लगता है। तब मिसेस लैंग कहती है विंग तुम जाके आराम करो, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वैसे भी तुम ऑफिस साफ करके आए हो और वांग जी को मैं जानती हूँ वो कितना ज्यादा किच किच करता है किसी चीज को साफ करने में, तो तुम जाके आराम कर लो, बस तुम रात का डिनर प्रिपेयर कर देना। तब विंग कहता है ओके मैम, और ये कह के विंग वहां से चला जाता है अपने रूम में। और विंग सोचता है बढ़िया है उसे अब आराम करने को मिल जाएगा, और फिर विंग जाता है सीधा बिस्तर पे सो जाता है। उसे बहुत नींद आ रही है, पता नहीं क्यों विंग को इतनी नींद आ रही है, लगता है प्रेगनेंसी की वजह से उसे इतनी ज्यादा ही नींद आ रही है, विंग ये सोचता है और फिर वो सो जाता है। अब हमें दिखाते हैं शाम को विंग अलार्म लगा के सोया था और अभी 6 बजे उसकी आंखें खुलती है, और जब उसकी आंखें खुलती हैं तब वो देखता है कि 6 बज चुके हैं। ये देख के वो फटाफट उठता है और सीधा किचन में जाता है क्योंकि अभी उसे खाना बनाना होगा। तभी जो ग्रानी थी वो देखती है और कहती है अरे विंग तुम उठ गए, चलो अच्छा हुआ तुम उठ गए क्योंकि वैसे भी अब खाना बनाने का टाइम होने वाला और बॉस घर पे ही खाएंगे, बॉस का कॉल आया था। तब विंग कहता है अच्छा, और ये कह के वो अब वहाँ पे काम करने लगता है और काम करने के बाद वो खाना बना के रख देता है। और ऐसे ही आज भी खाना हो जाता है और रात में जब विंग सो रहा था तब वो उसके डोर पे नॉक होता है, और जब नॉक होता है तब वो सोचता है इतनी रात को कौन आया, लगता है शुमा आई है। और ये सोच के वो जाता है वहाँ पे, और वहाँ पे जब वो जाता है तब देखता है कि वांगजी है। वो वांगजी को देख थोड़ा हैरान था और पूछता है मिस्टर लैन। तब वांगजी कहता है चलो मेरे साथ, और ये कह के वो लेके जाता है विंग को अपने रूम में और अपने रूम में ही विंग को सुनाने लगता है। तब जो विंग था वो कहता है मिस्टर लैन आप ये क्या कर रहे हैं। तब वांगजी कहता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हें अपने साथ रखने वाला हूँ इस रूम में, वैसे मुझे रात में नींद नहीं आ रही। और ये कह के वो जबरदस्ती उसे पकड़ के सो जाता है। अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं दूसरे दिन विंग गार्डन में बैठा हुआ था और ये बात नेहो-सेंग को बता रहा था। तब नेहो-सेंग कहता है विंग तब क्या प्रॉब्लम है, उसे बता दो कि तुम उसकी बीबी के मदर बनने वाले हो, और वैसे भी देखो तुम्हारी बेली भी अब धीरे धीरे बाहर आ रही है, विंग तुम क्या करोगे। तब विंग कहता है पर मैं कैसे बताऊं, मुझे मुझे डर लगता है अगर उसने मेरे बच्चे से छीन लिया मुझसे और फिर उसके बाद उसने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं क्या करूंगा। तब जो
ना संग वो कहता है विंग देखो मैं बस यही एडवाइस दूंगा कि तुम उसे बता दो, फिर जो होगा वो उसकी मर्जी होगी। और वैसे भी तुम बच्चे को अच्छे से पता नहीं संभाल पाओगे कि नहीं संभाल पाओगे, वो तुम्हारे साथ रहेगा तो ऐसे जिम्मेदारियां बटी रहती हैं और तुम दोनों मिलकर अच्छे से संभालोगे। तब विंग कहता है नासक मैं अपने बच्चे को खुद भी संभाल सकता हूँ, तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं। तब नासक कहता अरे विंग तुम मेरी बात पे इतनी ऑफेंड क्यों हो रहे हो, मैं बस तुम्हारी भलाई सोच रहा हूँ। तब विंग कहता है ओके मैं देखूंगा, और ये कह के वो फिर वहाँ से उठता है और जाने लगता है, क्योंकि अभी नवा सिंह ने उसका दिमाग खराब कर दिया, उसे समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। और इधर जो नवा सिंह है वो भी फालतू की बकवास करे जा रहा है, बक बक बक। तो वो वहाँ से निकल जाता है और अभी वो जा रहा था तब तक उसे रास्ते में वांगजी मिलता है, और जब विंग वांगजी को देखता है तब कहता है अरे मिस्टर लान आप यहाँ पे। तब वांगजी कहता है मैं तो बस तुम्हारा पीछे पड़ रहा था कि तुम कहाँ गए। तब विंग कहता है आपके कहने का क्या मतलब है मिस्टर लान। तब वांगजी कहता है कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें देख रहा था कि तुम क्या कर रहे हो और कहाँ जा रहे हो कहाँ आ रहे हो, बस और कुछ नहीं। तब विंग कहता है आप मेरे ऊपर नजर रखते हैं। तब वांगजी कहता नहीं, और उसे कुछ फ्रूट्स और कुछ कुछ चीजें देता है खाने के लिए, ड्राई फ्रूट्स, कि तुम इसको खा लो। तो विंग कहता है नहीं मैं नहीं खाऊंगा। तब वांगजी कहता है अरे इसको खाओ, वैसे भी तुम कितने ज्यादा वीक लग रहे हो। और ये कह के वो जबरदस्ती उसे खिलाता है। फिर वांगजी वहां से चला जाता है और विंग सोचता है ये क्या चल रहा है। अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं, पर अब विंग की जो वैल्यू थी वो अब ज़्यादा ही पता चलने लगी थी और सबको लग रहा था कि विंग मोटा हो रहा है। और इस चक्कर में विंग सोचता है अब उसे जॉब छोड़ देनी चाहिए। तब विंग कहता है मुझे जॉब छोड़नी है। तब मिसेस लैन कहती है अरे विंग अभी तुम्हें बस 2 ही महीने हुए और 2 महीने में तुम छोड़ना चाहते हो। तब विंग कहता है जी मैम मुझे छोड़ना है। और ये कह के वो कैसे भी करके छोड़ देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वांगजी को पता चले। और विंग वहाँ से चला जाता है अपने जो घर था वहाँ पे, क्योंकि अभी तक विंग यहीं रह रहा था और जो उसने रूम लिया था वहाँ नहीं रहता। और जब विंग वहाँ पे जाता है तब वो देखता है अंकल आंटी को खड़ा हुए। ये देख के वो कहता है अरे अंकल आंटी आप लोग यहाँ पे। तब जो मैडम थी वो कहती है तुम कहाँ पे मुंह काला कर रहे हो, मुझे तो समझ में था हम इतने दिन से यहाँ आ रहे हैं लेकिन तुम हमें मिल ही नहीं रहे हो। तब जो फैमिली थे वो कहते हैं विंग ये क्या है। तब विंग कहता पर हुआ क्या है। तब वो अपनी प्रेगनेंसी मतलब जो उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी वो उनके हाथ लग चुकी थी और वो दिखाते हैं। तब विंग कहता है ये आपके पास। तब मिसेस लांग कहती है ऑफ कोर्स ये हमारे पास नहीं होता तो हम यहाँ तक कैसे आते। और वैसे भी तुम क्या करे जा रहे हो, तुमने कहाँ पे जाके मुंह काला कर दिया, तुमने तो हमारी इंसल्ट कर दी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या ही करूँ, मेरा मन कर रहा है कि तुम्हें मैं धक्के मार के अपने घर से बस बाहर कर दूं। और ये कह के वो विंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा कर रही थी और विंग सर नीचे कर लेता है, क्योंकि विंग के पास कोई भी आंसर नहीं था। विंग क्या ही बोले, वो कुछ नहीं बोल सकता है। और इधर जो मिसेस लान वो विंग को गुस्से में बस घूरी जा रही थी, उन्हें बहुत ज़्यादा ही विंग के ऊपर गुस्सा आ रहा था और वो अपने गुस्से में तिलमिला रही थी। तब फैमियान कहते हैं तुम चुप रहो यू, तुम शांत रहो, मैं विंग से बात करता हूँ। और ये कह के वो विंग से कहते हैं विंग ये सब क्या है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब विंग कहता है अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती। तब जो फैमियान थे वो कहते हैं पर ये बच्चा किसका है। तब विंग कहता है मैं। तब मिसेस नाइन कहती है अरे तो सॉरी मैडम, ये कहती है तुम नहीं बताओगे। और ये कह के वो विंग को थप्पड़ मारती है और थप्पड़ मार के वो कहती है चलो बताओ ये किसका किसका बच्चा है, मुझे बताओ तुमने किसके बच्चे को अपने अपने पेट में रखा हुआ है। ये कह के वो चिल्लाती है। तब विंग कुछ नहीं बताता, वो बस रोने लगता है। तब जो फैमिली आती है वो कहते हैं यू तुम ये क्या कर रही हो, तुम उसे मार क्यों रही हो। तब मैडम यू कहती है तुम तो चुप ही रहो, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, अगर तुम इसे इतनी छूट नहीं देते ना तो ये सब आज देखना नहीं पड़ता, आज सब कुछ सही रहता, हमारी बदनामी नहीं होती। अब हमारी ही बदनामी होगी कि हमारे घर के लड़का प्रेग्नेंट हो गया और ऊपर से ये लड़का है, इसने लड़के के साथ मुंह काले किया। मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है। ओ माय गॉड, अब आज से हमारा और तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं, आज के बाद हमसे कोई भी रिश्ता मत रखना, समझ जाना भी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम सोसाइटी में तुम्हारी वजह से मुंह ना दिखा पाए। अब से कोई अगर पूछेगा कह देना तुम हमारे खानदान से हमारे घर से निकल चुके हो, समझे। और ये कह के वो विंग को देखती है और विंग को और भी 2-3 थप्पड़ मारती और वहाँ से चली जाती। और इधर फैमियान विंग को देखते और कहते विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ नहीं कर पाया। तब विंग स्माइल करता है और कहता है अंकल कोई बात नहीं, आप वैसे भी कुछ भी नहीं कर सकते हो, बचपन से मैं यही सुनता हुआ आ रहा हूँ, आपको मैं माफ़ कर दिया है, हमेशा हमेशा मैं आपको माफ़ करता हूँ, आप कुछ नहीं कर सकते हो इसलिए आपको माफ़ी मांगने की अब कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ। और ये कह के विंग इस हंसते हुए अंदर चला जाता है, लेकिन विंग की हंसी में पेन था, उसकी आंखों में आंसू थे और वो सीधा घर में जाके अपने दरवाजे को बंद कर लेता है और फिर वो अब रूम को बंद करके बस पड़ा रहता है। और ऐसे ही उसको पड़े पड़े रात हो जाती है और रात में उसके डोर पे बहुत ज़्यादा ही भड़बड़ाने की आवाज़ आती है, कोई चिल्ला रहा था विंग दरवाज़ा खोलो विंग। पर विंग खोले तब ना विंग अभी बुखार में
तड़प रहा था और अभी वो पड़ा हुआ था, उसका सर घूम रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा ये क्या, मतलब उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि कौन आवाज़ दे रहा है, कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। वो कोशिश तो कर रहा था लेकिन उठ ही नहीं पा रहा था। और तभी कोई इंसान जोर से मारता है अपने पैर से, और वहाँ का जो लॉक था वो टूट जाता है और वो अंदर आता है और अंदर आके देखता है और कहता है विंग। और विंग को बस धुंधला दिखाई देता है कि क्या ये लैन मांगची है, क्या ये लांछन है। और ये सोचते हुए उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। और जब वांगजी उसके पास आता है तो वो देखता है विंग एकदम बुखार में तप रहा है। ये देख के वो पैनिक हो जाता है और कहता है विंग विंग तुम ठीक हो ना विंग। और वो देखता है कि विंग बुखार में तप रहा है। ये देख के वांगजी तुरंत वहां से विंग को उठाता है और अपने साथ लेकर हॉस्पिटल जाता है। और जब हॉस्पिटल जाता है तब उसे पता चलता है कि विंग 4 मंथ प्रेग्नेंट है और उसका बेबी अभी ठीक है, लेकिन विंग बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है और विंग को प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है, नहीं तो बच्चा अबॉर्ट भी हो सकता है। विंग अगर कमज़ोर रहा और बच्चे को प्रॉपर वे से फूड्स नहीं मिले, जो भी मतलब विटामिन कैल्शियम जो भी चाहिए रहता है, आयरन कुछ में मतलब ऐसे नहीं मिला तो बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी। और ये सुनने के बाद वांगजी फिर कहता है नहीं डॉक्टर मैं करूँगा। और वो विंग को देखता है और विंग का हाथ पकड़ लेता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वांगजी को पहले से पता था कि विंग प्रेग्नेंट है। और जिस दिन उसके असिस्टेंट ने लाया था विंग के साथ नेहा सिंह की फ़ोटो, उसी दिन वांगजी ने सब कुछ इन्वेस्टिगेट करवाया था और उसे पता चला था कि विंग जो है वो प्रेग्नेंट है और वो भी वांगजी के बच्चे से, क्योंकि जो भी कुछ हुआ था वो विंग और वांगजी के बीच में उसका 2 महीने हुए थे। और असिस्टेंट से ये भी पता चला था आज तक विंग का कोई ना बॉयफ्रेंड रहा है ना कोई मेल फ्रेंड रहा है, बस नेहा सिंह को छोड़कर। और नेहा सिंह के साथ विंग ऐसा करेगा नहीं, ये तो क्लियर थी उन दोनों की दोस्ती देखते के। और इसीलिए वांगजी को पता चल जाता है कि उसी का बच्चा है। और वांगजी बस विंग को चुपचाप बैठ के देख रहा था और कह रहा था विंग तुमने ये क्यों किया, तुमने मुझे बताया होता मैं तुम्हारा ध्यान रख सकता हूँ विंग, मैं इतना केपेबल हूँ। और ये कह के वो बस विंग की तरफ देखे जा रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन वो और कुछ भी नहीं बोल रहा था। और तभी कुछ टाइम के बाद विंग को होश आता और विंग अपने सामने लैन वांगजी को देखता और कहता है आप मिस्टर लैन। तब विंग की आवाज़ सुन के वांगजी उसकी तरफ देखता और कहता है विंग तुम ठीक तो हो ना विंग, वैसे भी तुम ठीक नहीं थे विंग। तब विंग कहता है मैं ठीक हूँ मिस्टर लैन। तब वांगजी कहता है विंग तुम्हें मिस्टर लैन बोलने की कोई जरूरत नहीं, आज से तुम मुझे लंजा बोलना। और वैसे भी तुम मेरी बेबी से प्रेग्नेंट हो और हम दोनों मैरिज करने वाले हैं। तब विंग कहता है क्या ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर लैन। तब जो वांगजी है वो कहता है ऑफकोर्स हम दोनों अब मैरिज करने वाले हैं और मैंने मैरिज के लिए डॉक्यूमेंट्स मंगवा लिए। और ये कह के वो तुरंत विंग के सामने डॉक्यूमेंट करता है और विंग को सोचने समझने की कुछ भी करने के बजाय वो तुरंत विंग से मैरिज सर्टिफिकेट के लिए साइन करवा लेता है। और विंग की चटपट शादी हो जाती है और 2 घंटे बाद उसके जो सर्टिफिकेट थे वो आ जाते हैं। और वांगजी उन्हें देख के स्माइल करता है और कहता है विंग ये सर्टिफिकेट मेरे पास ही रहेगा, ठीक है। तब विंग कहता है हाँ ठीक है, पर मैं तभी जो वांगजी था वो कहता है डॉक्टर ने वैसे भी तुम्हें छुट्टी दे दी है तो चलो मेरे साथ घर पे। तब विंग कहता है क्या घर पे। तब वांगजी कहता है हाँ हम लोग मॉम के पास जाएंगे, क्योंकि अगर तुम वहाँ रहोगे तो मॉम तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगी और हमारे बेबी का भी। और कॉन्ग्रेचुलेशंस विंग, हमारे दो बच्चे हैं ट्विंस। तब विंग कहता है क्या। तब वांगजी कहता है हाँ और ये मुझे आज ही पता चला, डॉक्टर ने बताया। तो तैयार रहो अपने बच्चों से मिलने के लिए। तब विंग कहता हाँ ठीक है। और ये कह के उसका तो भाई दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, ये क्या कह रहा है वांगजी, क्या चल रहा है, उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वांगजी को पता चल गया और वांगजी ने शादी भी कर ली और विंग की शादी हो गई है, उसके 2 ट्विंस बच्चे होने वाले हैं। और उसकी वो अपने ससुराल जा रहा है जहाँ पे वो काम करता था सर्वेंट के तरह, वहाँ अब वो उसका ससुराल बन चुका है। विंग तो बिलीव नहीं कर पाता और वो वांगजी जैसा जैसा कह रहा था बस डंप इंसान की तरह वो बस करते हुए जा रहा था। और वांगजी के साथ अब वो घर के सामने पहुंचता है तभी जो मिसेस लान थी वो सुनती है कि वांगजी आया है। ये सुन के वो नीचे आती है और वो देखती है वहाँ पे विंग है। वांगजी ये देख के मिसेस लान कहती अरे वांगजी तुम विंग के साथ आए हो, क्या हुआ विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब वांगजी कहता मॉम मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तब मिसेस लान कहती है क्या हुआ वांगजी, क्या बात करनी है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब वांगजी कहता है ऑफ कोर्स मॉम ये बात बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है और आपसे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब मिसेस लान कहती है ऑफ कोर्स वांगजी बोलो क्या हुआ बताओ क्या हुआ। तब जो वांगजी था वो लंबी सी सांस लेता है और कहता है मॉम मैंने शादी कर ली है। तब मिसेस लान कहती है कि ओ माय गॉड वांगजी क्या तुमने शादी कर ली। तब वांगजी कहता है हाँ, क्योंकि मिसेस लान को शॉक लगा था। तब वो कहती है अच्छा वो इंसान कौन है, कहीं तुम ये तो नहीं कहने वाले वो विंग है, वो लड़की ही है ना वांगजी। तब विंग थोड़ा सा हेजिटेट होता है और थोड़ा सा वो अपने गले को साफ करता है और कहता है
मॉम एक्चुअली वो विंग ही है। तब मिसेस लैंग शॉक में देखती है और कहती है क्या विंग? तब जो वांग जी था वो कहता है हाँ मॉम वो विंग है। तब मिसेस लैंग कहती है ओह कॉन्ग्रेचुलेशन वांग जी, मुझे पता था। तब वांग जी कहता है क्या आपको पता था? और विंग हैरान होकर बस देख रहा था। तब मिसेस लैंग कहती है ऑफ कोर्स, जब तुम उसे रूम में किस कर रहे थे तब मैंने देख लिया था और मुझे लगा तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, पर मुझे डिस्टर्ब करना है था, पर मुझे पता था कि मुझे इतनी जल्दी तुम शादी करके लाके दे दोगे। ओ माय गॉड सच विंग मुझे बहुत पसंद था। विंग आओ मेरे गले लगाओ, और ये कहकर वो विंग को गले लगाती है। तब जो वांग जी था वो लंबी सी सांस लेता और कहता मॉम मुझे आपको कुछ और भी बताना है। तब मिसेस लैंग कहती है विंग विंग वांग जी क्या हुआ? तुम दोनों को या कोई और सरप्राइज देने वाले हो मुझे? प्लीज मुझे हार्ट अटैक मत देने ना, क्योंकि मैं कमजोर दिल की हूँ। तब वांग जी कहता मॉम आप पहले मेरी बात तो सुनो। तब मिसेस लैंग कहती अच्छा ठीक है बोलो बोलो क्या है? तब वांग जी कहता है एक्चुअली मॉम विंग प्रेग्नेंट है। और मिसेस लैंग ये सुनने के बाद सोफे पे गिर जाती है और कहती है वांग जी ये तुमने शॉकिंग बात बताई, ये तुम क्या कह रहे हो? आज ही तुम्हारी शादी और विंग प्रेग्नेंट है? तब वांग जी कहता है हाँ मॉम विंग प्रेग्नेंट है 4 मंथ। तब जो मिसेस लैन थी वो अपने सर पे हाथ रख लेती है और कहती है क्या एक मेल प्रेग्नेंट? तब वांग जी कहता है हाँ मॉम विंग स्पेशल केस है इसलिए वो प्रेग्नेंट है। और फिर वो बैठ के सारी बातें बताती था और मिसेस लैन तो पहले हैरान हुई थी, उन्हें समझ में नहीं आया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि चलो वांग जी के बच्चे आने वाले हैं 2 ग्रैंड, उन्हें तो पहले उम्मीद नहीं थी कि विंग से उन्हें कुछ मिलने वाला है, पर वो इस बात पे खुश थी कि वांग जी किसी से तो प्यार करता है, किसी के तो क्लोज रहेगा कम से कम। तो इस बात के लिए वो खुश हो गई थी कि चलो वांग जी की लाइफ में कोई उसका पार्टनर रहेगा। लेकिन अब उन्हें बच्चे भी मिलने वाले थे। पहले तो उन्हें बच्चों के लिए संतोष कर लिया था कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब बच्चे मिलने वाले तो वो खुश हो गई थी और वो विंग को पकड़ लेती और कहती विंग मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे लगा नहीं था कि मुझे ये खुशी मिलेगी विंग, लेकिन तुमने तुमने मुझे ये खुशी दे दी विंग, मैं बहुत खुश हूँ। और ये कह के वो विंग को गले लगा लेती है। वो विंग को गले लगा के बहुत ज़्यादा ही खुश हो चुकी थी और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। और इधर वांग जी कहता मॉमी आप ये क्या कर रही हो? तब मिसेस लैन कहती है वांग जी मैं क्या कर रही हूँ? मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं बस एंजॉय करना चाहती हूँ। अब शिजान को भी मैं यहाँ पे बुला लूँगी और फिर हम यहाँ पे सेलिब्रेशन करेंगे। और ये कह के वो तुरंत शिजान के पास कॉल करती है और उससे बताती है। और शिजान यूएस में रहता है अपनी फैमिली के साथ। तब वहाँ पे शिजान कहता है ठीक है मॉम मैं आ जाऊँगा, मैं कल ही फ्लाइट लेके आ रहा हूँ। और ये कह के वो फ़ोन कट कर देता और मिसेस लैन कहती है विंग आज से तुम एकदम अच्छे से रहना, तुम्हारा अच्छे से सब कुछ होगा। और हाँ तुम्हारा बेबी शावर मैं 1 हफ्ते बाद करने वाली हूँ तो उसके लिए तैयार रहना। तब विंग कहता आंटी मैम ये सब करने की जरूरत नहीं है। तब मिसेस लैन कहती है वांग जी मुझे आंटी और मैम कह दो, विंग से बोलना बंद करें, मैं अब उसकी भी मॉम हूँ तो वो मुझे मॉम ही बुलाए। जब विंग ये सुनता है तब विंग अपने कांपते हुए होंठों के साथ धीरे से बोलता है म- म- मदर मदर। तब मिसेस लैंग कहती है अरे विंग क्या हुआ? तब विंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं क्योंकि विंग हमेशा मैडम यू को मदर बुलाना चाहता था, उन्हें अपनी मॉम का औहदा देना चाहता था, लेकिन मैडम यू कभी भी उसे अपना बच्चा मानने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन आज वांग जी की मॉम उसे अपना बच्चा मान रही, इसलिए विंग को बहुत अच्छा लग रहा था और विंग उनके गले लग जाता है और कहता है थैंक यू सो मच मॉम मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। और ये कह के वो जोरों से गले लगा लेता है। तब मिसेस लैंड कहती है अरे बेबी तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और ये कह के वो स्माइल करती है और विंग जो था वो उन्हें गले लगा के रखता है। तभी जो मिसेस लैंड थी वो कहती अच्छा ठीक है अब शांत हो जाओ, पहले तुम कुछ खा लो क्योंकि तुम्हारा फेस देख के लगा तुमने कुछ नहीं खाया। तब वांग कहता हाँ मॉम विंग ने कुछ नहीं खाया, मैं एक्चुअली इसे हॉस्पिटल लेके गया था। तभी मिसेस लैंड कहती है हॉस्पिटल क्या हुआ वांग जी? कुछ इमरजेंसी क्या हुआ है? तब जो वांग जी था वो कहता कुछ नहीं मॉम बस सब कुछ सही है और विंग का भी चेकअप था इसलिए, और आप विंग को कुछ खिला दो क्योंकि मुझे लगता है विंग बहुत ज़्यादा ही भूखा है, विंग बहुत ज़्यादा हंग्री है। तब जो मिसेस लैन थी वो कहती हाँ जरूर। और ये कह के वो शुमा से कहती कुछ हेल्दी चीज़ें लाने के, और शुमा तो भाई ये सब सुन के बहुत ज़्यादा ही खुश थी और वो देख रही थी विंग को। और वहाँ पे जो मेज थी वो भी खुश थी क्योंकि विंग से उनका बॉन्ड बहुत अच्छा बन चुका था। विंग ऐसा था ही कि जहाँ जाता था वहाँ लोगों को विंग से प्यार हो जाए, तो इसलिए विंग से सब लोग खुश थे। विंग को कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोलते हैं, सब लोग विंग से बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे थे और विंग खुश था। और इधर वांग जी विंग को बस हंसते मुस्कुराते दूर से देखता है और तभी उसके मोबाइल पे कॉल आती है और वांग जी वहाँ से चला जाता है अपने ऑफिस के काम के लिए, क्योंकि अब यहाँ पे ध्यान रखने के लिए विंग की मॉम है जो विंग का मतलब वांग जी की मॉम है जो विंग का ध्यान बहुत अच्छे से रखेंगी और
इधर वांगजी अपने ऑफिस आया था, पर आज वांगजी बहुत ज़्यादा ही खुश था और लोग देख रहे थे सच में बॉस तो आज खड़ूस नहीं लग रहे हैं, आज तो बॉस बहुत ज़्यादा ही खुश लग रहे हैं, लगता है कुछ अच्छा ही हुआ है इनकी लाइफ में। चलो अच्छा ही होना चाहिए, इन बॉस की लाइफ में अच्छा होगा तो हमारी लाइफ भी अच्छा रहेगी, हमारी लाइफ भी अच्छी रहेगी। ये सोच के जो एम्प्लॉयज़ थे वो भी खुश थे और जो असिस्टेंट था वो भी देख रहा था सच में आज उसके बॉस कितना ज़्यादा स्माइल कर रहा है, मतलब दांत फाड़ फाड़ के दिखा रहा है उनके बॉस, और वो देख के हंसने लगता है, मतलब वो भी खुश था। और इधर हमें दिखाते हैं बीइंग का अब केयर बहुत अच्छे से होता। मिसेस लान उसे पैर नीचे नहीं रखने देती थी, इतना ज़्यादा केयर करती। वो तो वांग उनका बस चलता, वो वांग से हमेशा कहती थी तुम विंग को उठा के यहाँ बैठाओ, उठा के यहाँ बैठाओ, और विंग कहता नहीं मॉम इसकी जरूरत नहीं है। पर जो मिसेस लान थी वो तो भाई बस विंग को इतना प्यार दे रही थी, इतना केयर दे रही थी कि विंग को इतना अच्छा लग रहा था। विंग सोच रहा था कि काश उसने पहले ही बता दिया होता ये सब, तो उसे पहले से ये प्यार और केयर मिलता। लेकिन कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। और अब उसका जियान फैमिली से कोई भी ऐसा रिश्ता है नहीं, तो अब वो लैन फैमिली में आराम से रह सकता है, उसे किसी की परमिशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है। और वांगजी ने उससे शादी कर ली है, अब उसे कोई दिक्कत नहीं। और बल्कि नेहा सेंग भी आता था विंग से मिलने के लिए, और वो विंग से मिलता था। विंग के लिए नेहा सेंग बहुत ज़्यादा ही खुश था। सच में नेहा सेंग बहुत अच्छा एक सच्चा दोस्त था, जो विंग से बहुत अच्छे से बिहेव करता था, विंग से प्यार करता था। और विंग भी बहुत ज़्यादा ही खुश था नेहा सेंग से, और कहता था नेहा सेंग मैं सच में बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि उस रात की गलती से मुझे इतना अच्छा परिवार मिल सकता है। तब जो नेहा सेंग था वो कहता है विंग मैंने कहा था कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा, बस भगवान थोड़ा देर कर रहा है, लेकिन देखो तुम्हारे साथ कितना अच्छा किया। तब विंग कहता हाँ ऑफ कोर्स नेहा सेंग तुम सही कह रहे हो, भगवान ने सच में मेरे साथ बहुत अच्छा किया है और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत इतना ज़्यादा खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकता हूँ। तब नेहा सेंग कहता है ऑफ कोर्स विंग मैं तुम्हारी बातें समझ सकता हूँ, तुम बहुत ज़्यादा ही खुश हो। तब विंग कहता हाँ वो तो है मैं खुश तो हूँ। और ऐसे कह के वो दोनों बातें करते हैं, और ऐसे ही पता नहीं कितनी जल्दी एक हफ्ता बीत जाता है, उन्हें पता ही नहीं चलता, जैसे चुटकियों में समय खत्म हो गया, जैसे चुटकी बजी और आज वो पार्टी वाला दिन आ गया है। और शिचान के भी साथ विंग की बॉन्डिंग अच्छी हो गई थी, और उसकी वाइफ के भी साथ जो वेंचिंग थी उसके साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी थी। और प्लस शिचान के दोनों बच्चों के साथ भी वो दोनों तो भाई बहुत अच्छे थे और एकदम वेल मैनर्ड थे, जो देख के विंग सोचता है क्या बच्चे ऐसे भी होते हैं, क्योंकि विंग तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो तो जब तक उसके मॉम डैड थे तब तक वो कितनी शरारती कितनी मस्ती करता था, हमेशा जो भी चीज़ें उससे कही जाती थी ये काम संभाल के करना, वो पक्का विंग बिगाड़ देता था। तो ऐसा विंग का हाथ था या फिर उसकी ज़िंदगी में पनौती थी, ऐसा ही था। पर ये बच्चे कितने अच्छे से, मतलब एक बड़े इंसान की तरह रूल्स फॉलो करते हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर आते हैं थोड़ा सा आउटडोर गेम खेलते हैं, या फिर मान लो एक्सरसाइज ही मान लो थोड़ी बहुत जैसे इंजॉयमेंट में, फिर उसके बाद पढ़ाई करते हैं। कुछ अगर बोर हो रहे होते हैं फिर भी ये लोग पढ़ते ही हैं। तब विंग यही सोचता है सच में ये बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, और कहीं विंग के बच्चे भी ऐसे हुए तो विंग क्या करेगा। लेकिन हाँ वो मस्ती ज़्यादा करेंगे तो विंग परेशान भी होगा, जैसे उसके मॉम डैड परेशान थे। पर कोई ना, विंग के बच्चे तो एकदम मस्तीखोरी होने चाहिए, विंग तो सोच लिया था अपने मन में, और वो स्माइल कर रहा था। और यहाँ पे अभी सब गेस्ट की लिस्ट भी बन चुकी थी, सब लोग अब तैयारियां भी हो रही थी, और वो दिन भी आ चुका था। और विंग अभी अपने रूम में तैयार हो रहा था, और वांगजी कह रहा था विंग सच में तुम बहुत ज़्यादा ही प्रिटी लग रहे हो, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो विंग। तब विंग कहता है लैन लानजान ऐसे मत बोलो, मैं शर्मा जाऊंगा। तब वांगजी कहता है अब विंग अब क्या शर्माना बाकी है, हमारे बच्चे होने वाले हैं और अभी भी तुम शर्मा रहे हो। तब विंग कहता है कुछ भी हो लेकिन मैं शर्माता हूँ, और ये कह के वो मुंह बना था, और फिर वो तैयार हो गया था। और अभी जो विंग था उसने व्हाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ था, और ये 3 पीस सूट था जिसमें विंग अच्छा लग रहा था, और उसकी जो बैली थी वो भी निकली हुई थी, तो विंग और भी अच्छा लग रहा था। पर जो विंग था उसे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही। तब वांगजी कहता कोई बात नहीं विंग इसको पहन लो, अभी बाद में तुम ऐसे हल्का कपड़ा पहन लेना। पर विंग मना करता और कहता नहीं मैं नहीं पहन सकता, ये मुझे बहुत ज़्यादा हैवी लग रही है और मुझे उलझन हो रही है, मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तब वांगजी कहता है कोई बात नहीं विंग ठीक है तुम नॉर्मल ड्रेसअप कर लो, कोई बात नहीं। और ये कह के वो उसके ड्रेस को निकलवाता है, और विंग अब एक ब्लू कलर का शर्ट पहनता है और एक पैंट पहनता है ब्लैक कलर का, जींस टाइप में था लेकिन थोड़ा लूज था, उसमें विंग कंफर्टेबल था और उसको पहन लेता है और कहता हाँ अब अच्छा लग रहा है, मुझे उस ड्रेस में उलझन हो रही थी वांगजी। तब वांगजी कहता है अच्छा कोई बात नहीं विंग हो गया ना,
देखो अब तुम यही पहन के चलना। तब विंग कहता है ठीक है, और वांगजी तैयार होके कहता है ठीक है मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम थोड़ी देर बाद आ जाना, तब तक तुम रेस्ट करो। विंग कहता है ठीक है, और वांगजी नीचे आता है और सब लोगों से मिलता है, और सब लोग भाई बहुत एक्साइटेड होते हैं क्योंकि पहली बार लैन वांगजी अपने वाइफ को इंट्रोड्यूस करने वाला है। सबको तो ये लग रहा था, तब सब लोग अभी मीडिया और भी बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे सब लोग आए हुए थे, और यहाँ पर जो जियान फैमिली थी वो भी आई हुई थी, और उन्हें इसमें बुलाया नहीं जाता, लेकिन बीइंग की वजह से उन लोगों ने सोचा कि लाओ बुला लेते हैं जिससे बीइंग को अच्छा लगे। लेकिन वांगजी को ये बात पता थी, लेकिन वो अपनी मॉम को बताता नहीं है। और जब विंग से पूछा गया तो विंग ने कहा कोई बात नहीं आप बुला लो, और वैसे भी उन लोगों ने मुझे इतने सालों तक पाला है तो मैं कर ही सकता हूँ। और ये सोच के विंग ने कह दिया था उन लोगों को बुलाने के लिए। तब वो लोग भी आए थे और वो लोग एक्साइटेड हो रहे थे कि लैन फैमिली ने उन्हें बुलाया है, ओह माय गॉड उन्हें बुलाया है। तब हमें अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं, सब लोगों से वांगजी मिलता है और अब विंग नीचे सोचता है जाने के लिए, और वो तैयार होकर नीचे आने लगता है। तब उसके पास सबसे पहले वांगजी जाता है और वांगजी उससे बातें करता है। तब विंग कहता है आप जाओ, मैं जा रहा हूँ, वो जो वहाँ पे पेस्ट्री रखी हुई ना मैं उसको खाने जा रहा हूँ, मुझे बहुत मन कर रहा है। तब वांगजी कहता है अच्छा ठीक है विंग तुम जाके खाओ, लेकिन कोई शरारत मत करना, और मैं अभी बात करके आता हूँ और इधर उधर मत जाना। तब विंग कहता है हाँ ठीक है, और ये कह के वो जाके खाने लगता है। और तभी वहाँ पे मैडम यू आती हैं, और मैडम उसे देखती हैं और कहती हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम फिर से यहाँ पे आए हो नाक कटाने के लिए, और तुम ऐसे इतनी कैजुअल कपड़ों में कैसे आ सकते हो। तब जो विंग था वो कहता है आंटी आप यहाँ पे। तब आंटी कहती हैं तुम तो चुप ही रहो, मुझे तो समझ में नहीं आता कि यहाँ पे चल क्या रहा है, तुम जैसे इंसान को एंट्री किसने दे दी। और ये कह के वो चिल्लाने लगती हैं। तभी जो विंग था वो कहता आंटी, और ये कह के उसके जो गला था उसमें जो केक का पीस था वो अटक गया था, और विंग को खांसी आने लगी थी, और विंग पानी ढूंढ रहा था। और जैसे ही विंग देखता है हाँ उस तरफ पानी है, वो जाता है उस ग्लास को उठाता है पानी पीने के लिए। वैसे ही जो मैडम युति को कहती है तुम इतने महंगे गिलास में पीने की तुम्हारी औकात नहीं है, और ये कह के वो उस ग्लास को लेके हटाने लगती है। पर विंग छीन रहा था क्योंकि उसके गले में एकदम दर्द हो रहा था, उसको बहुत ज़्यादा ही अजीब फील हो रहा था, जैसे उसकी सांसें रुक रही थी। और इधर वो छीन के पीता है पानी जल्दी से, और उसे थोड़ा रिलैक्स फील होता है। पर मैडम उसके हाथों से गिलास छीनने लगती हैं, पर विंग के हाथों से वो गिलास फिर गिर जाता है, और वहाँ पे बहुत ज़ोरों से आवाज़ होती है टूटने की, जिसकी वजह से सब लोग उस तरफ देखने लगते हैं। और जब सब लोग देखते हैं तब वहाँ पे विंग और मैडम यू थी। तब मैडम यू कहती हैं "अ, ये लड़का बहुत ज़्यादा बदतमीज है, इसे तो मैं", और ये कह के वो अपना हाथ उठाती है थप्पड़ मारने के लिए। पर वहाँ पे तभी वांगजी आ जाता है और उनका हाथ पकड़ लेता है। तभी मैडम देखती है और कहती है मिस्टर लान आप यहाँ पे एक्चुअली ये बहुत बदतमीज लड़का है, मैं इसे जानती हूँ। तब जो वांगजी था वो कहता है हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड के ऊपर ऐसे हाथ उठाने की, ये मेरा हस्बैंड है। तब जो मैडम थी वो कहती है ये मिस्टर लान आप ये क्या कह रहे हो, ये लड़का किसी और के चाइल्ड से प्रेग्नेंट है, ये पता नहीं कहाँ कहाँ पे अपने मुंह मारता फिरता है, और आप इसे अपना बता रहे हो मिस्टर लाइन, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तब वांगजी कहता है मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, ये बात क्लियर है, ये मेरा पार्टनर है, और अगर आपने मेरे पार्टनर कुछ भी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और आप एक बात याद रखिएगा कि आप अगली बार यहाँ पे दिखनी नहीं चाहिए। और ये कह के वो गार्ड्स को बुलाता है और उन लोगों को निकलवा देता है। और इधर जो विंग था उसकी आंखों में आंसू थे, वो देख रहा था। तब वहाँ जी कहता विंग तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं, सारी गलती उन लोगों की है, उन लोगों को ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। तब जो विंग था वो कहता है पर वो मेरी आंटी थी, वो ऐसा कैसे। तब वहाँ जी कहता कोई बात नहीं विंग, अब हम तुम्हारी फैमिली है। और ये कह के वो गले लगा लेता है। और विंग को बुरा तो लग रहा था अपनी आंटी अपने मतलब जो जैनसन है और फरमियान है, पर वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता क्योंकि कभी भी किसी ने उसकी साइड ली ही नहीं। हमेशा मैडम भी उसे टॉर्चर करती थी, ये भी उसे 4 बात सुनाती थी, लेकिन आज वांगजी ने उसके साथ दिया तो पिंक को अच्छा लग रहा था। और इधर जो मैडम थी वो गुस्से में वहाँ से चली गई थी, और फरमियान ने भी मैडम ने बोल दिया था कि आज के बाद तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी और हम विंग की लाइफ में दखल नहीं देंगे। और पहले मैडम ने कहा नहीं, वो उसे मनाएंगी और उससे प्रोजेक्ट लेंगे लैंड कंपनी का अच्छा जो भी बढ़िया रहेगा। लेकिन फरमियान ने साफ तरीके से मना कर दिया और धमकी भी दे दी कि अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की, विंग की लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। इसलिए मैडम यू शांत हो गई थी, क्योंकि भले ही वो कितनी भी बड़ी बिजनेस वूमेन बन जाए, लेकिन ये सारी फैमिली तो मिस्टर फेमियान, मतलब ये सारी कंपनी जो फेमियान की ही है। और अगर डिवोर्स ले लिया तो इस उम्र में वो अगर 0 से स्टार्ट करेंगी तो जब तक वो
ऊपर पहुंचेंगी तब तक तो उनकी मौत ही आ जाएगी। मतलब वो बुढ़ी हो जाएंगी, बुढ़ी होने के बाद मर भी सकती हैं, तो मर भी सकती क्या है, बुढ़ी होने के बाद मरेंगी, तो उन्हें बहुत टाइम लग जाएगा। और अब उनकी लाइफ में स्ट्रगल करने का कोई वो नहीं है, क्योंकि उनके बच्चे भी बड़े हो गए हैं और उनके बच्चे अब करना है, खाना है उनको। और मैडम यू को तो भाई अब रेस्ट ही मिलेगा कुछ सालों के बाद, तब मैडम कुछ नहीं बोलती और वो फरमियान की बात मान जाती। और यहाँ पे विंग का अच्छे से सब कुछ मनाया उनाया जाता है। और अब विंग मैडम यूलान के साथ बहुत अच्छे से रहने लगती हैं, सब लोग हंसी मजाक करके रहने लगते हैं और ऐसे ही टाइम पास होता है। और अब आज विंग की डिलीवरी का टाइम था और विंग अभी अंदर चिल्ला रहा था और कह रहा था मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, पर डॉक्टर उसे संभाल रहे थे, उसे समझा रहे थे। और विंग को कुछ टाइम के बाद दो बच्चों की रोने की आवाज़ आ रही है, जिसको सुनने के बाद विंग को एकदम सुकून फील होता है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। और हमें दिखाते हैं अब सीन शिफ्ट करके विंग को होश आता और उसके बगल में वांगजी बैठा हुआ था और वो कहता विंग, हे विंग, तुम ठीक तो हो ना विंग, मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी विंग, विंग तुम ठीक तो हो ना। तब विंग वांगजी को देखता और कहता है लंजा। तब वांगजी कहता विंग, विंग मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा वॉरिड था, तुम्हें पता है मुझे कितनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी तुम्हारी। ओह माय गॉड विंग, तुमने तो मुझे एकदम टेंशन में डाल के रखा हुआ था, थैंक गॉड तुम ठीक हो गए विंग, तुम ठीक हो गए। और ये कह के वो विंग को जोरों से गले लगा लेता है। और इधर जो विंग था वो कहता है वांगजी, तभी वांगजी कहता है क्या क्या हुआ विंग। तब वांगजी की तरफ विंग देखता और कहता है मेरी बेबीज। तब वांगजी विंग के बेबीज को दिखाता है और विंग उन्हें देख के खुश हो जाता है और खुश होकर वो उन्हें देख के अपने बगल में सुलाता है और उन्हें देख के स्माइल करता है। और विंग की तरफ वांगजी और कहता है वांगजी विंग मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। और वहाँ पे जो मिसेस लान थी वो आती है और वो भी ऐसे देख के बहुत ज़्यादा ही खुश हो चुकी थी। और वो विंग को कहती है विंग सच में तुमने मुझे दो दो खुशी दे दी, मैं तो एक खुशी के लिए तरस रही थी लेकिन मुझे दो दो खुशी मिल गई। और ये कह के वो स्माइल करती है और वहाँ पे लान शिचान के भी बच्चे आते हैं, वो भी लोग उन बेबीज़ के साथ खेलते हैं, लान शिचान भी आते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा ही खुश थे क्योंकि वो अंकल बन चुके हैं। तो ऐसे ही अब वहाँ पे बेंचिंग भी आती है, वही तो डॉक्टर थी, तो उसने यहाँ पे अपना ट्रांसफ़र ले लिया था क्योंकि अब सब पूरी फैमिली चाइना में ही रहने वाली एक साथ, क्योंकि विंग और जो बेंचिंग है वो भी लोग की बॉन्ड बहुत अच्छी हो चुकी है। और शिचान भी सोचते हैं कि किस लिए अब वो इतने दूर अपनी फैमिली से, अपने कंट्री से दूर रहें, इससे अच्छा वो चाइना में ही सेटल हो जाते हैं। और वेंचिंग भी तो बहुत टाइम से कह रही थी चाइना में ही रहने के लिए, और उनके बच्चों को अपनी ग्रैंड मदर का प्यार मिलेगा और छोटे छोटे बच्चों को भी अपनी मतलब बच्चों का प्यार ग्रैंड मदर को भी मिलेगा। तो इसी बात को डिस्कस करने के बाद वो लोगों ने भी प्लान बना लिया था कि अब वो लोग यहीं रहने वाले हैं। और विंग अपने बच्चों को देखता और वांगजी को देखता और वांगजी उससे कहता है विंग आई लव यू, मैं सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ उसी एक रात से, जिस दिन हमारा वन नाइट स्टैंड हुआ था। उस दिन मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता था लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें देखने के बाद मुझे एक अट्रैक्शन सा फील हुआ, एक अटैचमेंट सा फील हुआ। विंग आई लव यू, और ये कह के वो गले लगा लेता और इधर विंग भी सोचता है सच में उस एक रात ने, उस एक वन नाइट स्टैंड ने विंग की लाइफ को बदल दिया। विंग की लाइफ एकदम बदल गई है। विंग को बिलीव नहीं हो रहा था कि उसकी लाइफ में भी खुशियाँ आ सकती हैं, वो भी लैन वांगजी के रूप में। पर आज उसकी लाइफ में भी खुशियाँ आ चुकी हैं और वो खुशियाँ देने वाला वांगजी है और उसके दो बच्चे हैं और वो बहुत ज़्यादा ही खुश था। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे और वो आंसुओं के साथ ही विंग को गले लगा लेता है और कहता, वांगजी को गले लगा लेता है और कहता है वांगजी सच में मैं बहुत खुश हूँ, मैं इतना बड़ा परिवार पाके बहुत खुश हूँ। और पूरी फैमिली स्माइल करते हुए बस विंग और वांगजी को देख रही थी, क्योंकि जो वांगजी था वो कभी भी किसी को भाव नहीं देता था और उसके लाइफ में विंग आ गया। और विंग था जिसने अपनी किस्मत को सोचा था, उसकी किस्मत कभी भी अच्छी नहीं हो सकती, उसकी किस्मत हमेशा ही ऐसी रहेगी, उसे हमेशा ही ऐसे ही जीना पड़ेगा अपनी आंटी के तानों के साथ। लेकिन लाइफ बदलती है, कभी ना कभी अच्छे पर आते हैं। जब तक हमारे भगवान मतलब भगवान जब तक हमारा परीक्षा ले रहा है तब तक तो हमें भाई ऐसे ही कुछ ना कुछ परेशानियां रहेंगी, लेकिन जब भगवान खुशियां देते हैं तो एकदम इतना ज़्यादा दे देते हैं कि इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो यही चीज़ विंग और लैन मांगजी के साथ हुआ था, भगवान ने इतनी खुशियां दे दी कि उनकी आंखों में आंसू आ चुके थे। और इसी के साथ ये FF ख़त्म होता है। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों को ये FF कैसा लगा प्लीज़ यार कमेंट करके बताना, ठीक है। मुझे इतना लंबा मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है अपनी गले को मार मार के, क्योंकि मेरे गले में दर्द होने लगा था
रिकॉर्डिंग करते हुए, और फिर मैंने गर्म पानी पिया, फिर उसके बाद मैं बैठ के रिकॉर्डिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे इसको ख़त्म करके अपलोड करना था। तो मैंने ये एक दिन में किया है। सोचो मैंने इतना ज़्यादा एफर्ट लगाया है इस वन शॉट में, क्योंकि एक दिन में मुझसे वन शॉट कभी भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है, पहली बार किया है। तो यार बताना कैसा लगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, और हाँ यार कमेंट करके बताना, लाइक कर देना, ठीक है।